बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सुंदर साथ जी, आज श्री वितक साहेब प्रशिक्षण शिविर के हम 17वें दिन में उपस्थित हैं। समस्त उपस्थित सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी धाम धनी के वाणी गायन के साथ में एक भाव के साथ में आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो मैं आदरणीय निर्मल चुक सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, एक भाव प्रस्तुत करेंगे। मूल को मैं तो पापल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे का करे। अब छल बल मोहे का करे। मोहे आदते दियो उड़ाए। सनमंद मूल को मैं तो पापल छोड़ो न जाए। सनमंद मूल को मैं तो पापल छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे दुला कर डारो सब नाश। पर आस न छोड़े जीव को करने तुम विलास। संबंध मूल को मैं तो पापल छोड़ो न जाए। संबंध मूल को मैं तो पापल छोड़ो न जाए। विरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन। विरहा न छोड़े जीव को जीव आस भी पियो मिलन। पिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागिन। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर। तुम आए सब आइया दुख गया सब दूर। कैशिरी मामती ये सुख क्यों कहूँ जो उदय अमूल अंकुर। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। तुम आई सब आइया दुख गया सब दूर। कैशिरी मामती ये सुख क्यों कहूँ जो उदय अमूल अंकुर। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। संबंध मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए।
अब छल बल मोहे का करे, अब छल बल मोहे का करे, मोहे आदत दियो डाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो ना जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सबको मेरा प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मधुर स्वर में वाणी का गायन किया आपने। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं नेपाल से आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो धामधनी के वाणी गायन के द्वारा सभी सुंदर साथ को आनंद प्रदान करेंगे। सृजना जी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कीर्तन प्रकरण 32 से भाव प्रस्तुत करें। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लो, तुम सकल में साई देखा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लो, तुम सकल में साई देखा। ए संसार सकल है सुपना, ए संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेख्या। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लो, तुम सकल में साई देखा। सत सोपान में क्यों कर आवे, सत सोपान में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा। तुम पार ब्रह्म सो परचा नाही, तुम पार ब्रह्म सो परचा नाही, तो क्यों उतरोगे पार। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लो, तुम सकल में साई देखा। काल आवत कबो ब्रह्मा भवन में, काल आवत कबो ब्रह्मा भवन में, तुम क्यों न बेचारो सोए। अखंड
या में होता, अखंड साई जो या में होता, तो भंग ब्रह्मांड को न होई। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। कई दरवाजे खोजे कबीरे, कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य शब देखा। आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, आखिर जाए के प्रेम पुकारिया, तब जाए पाया अलेखा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मा सुपन में, भाई रे ब्रह्मा ज्ञानी ब्रह्मा सुपन में, महामत कहे यो पाए, पार निकस के पूर्ण होए, पार निकस के पूर्ण होए, तब फिर सब दृष्टि दिखाए। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। तुम सकल में साई देखा, तुम सकल में साई देखा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रेम पूर्वक धाम धनी की वाणी का गायन किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। उससे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देख लेते हैं। कल 16वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है सुंदर साथ जी। कुल 63 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था, और कल का क्विज तो मैंने पहले ही बता दिया था सुंदर साथ जी, इसको इतना इजी से मत लेना करके, क्योंकि एक तो प्रश्नों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी और प्रश्न भी काफी कठिन कठिन थे। फिर भी मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सुंदर साथ को सरल प्रश्न दे दूं और सुंदर साथ जी पूरे नंबर ले आए। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं। सुंदर, जिन बातों पर आपका ध्यान नहीं गया है, वो मुख्य मुख्य बातों पर आपका ध्यान जाए, भले प्रश्न गलत हो जाए लेकिन
उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, उन बातों पर। देखिए बहुत सारे सुंदर सा जी के एक एक दो दो, और जल्दबाजी में भी ऊपर नीचे करने में भी गलत हो जाता है, सरल प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। फिर भी इसमें 14 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम मैं लेता हूँ। शीतल पटेल गुजरात, प्रवीणा बेन, ये तो दूसरी बार में आई, पहली बार में 48 था। वृंदा भट्टराय नेपाल, स्नेहा यूएसए, अरुणा पटेल गुजरात, पिंका पटेल गुजरात, संगीता धनावत ओडिशा, पूनम गुप्ता कोलकाता, एवी पाटिल गुजरात, उषा सिंघल जयपुर, प्रेम सिंघल हिसार, गोपाल प्रसाद दाहाल हेटोड़ा, ज्योतिका बेन राजुल पटेल गुजरात। पर जो प्रश्न गलत हुए हैं उनको आप ध्यान देंगे, सभी सुंदर साथ और उसके ऊपर विचार किए हैं, ये महत्वपूर्ण है सुंदर साथ जी। आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास चार इत भय, फिर साथ के पकड़े हाथ, फिर साथ के पकड़े हाथ। फिर श्री राज आए दिल्ली। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने सुना था किस प्रकार श्री प्राणनाथ जी एवं कुछ सुंदर साथ हरिद्वार कुंभ मेला में जो गए थे, किस प्रकार से समस्त धर्माचार्यों से जो प्रश्न किया और कोई भी श्री प्राणनाथ जी के प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया कि परमात्मा महाप्रलय के उपरांत परमात्मा का वास कहाँ होता है या मेरे जीव को मुक्ति कहाँ मिलेगी। सभी इस नश्वर जगत के अंदर का ही साकार निराकार का ही वर्णन कर रहे थे। फिर तत्पश्चात निजानंद संप्रदाय की पद्धति धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के अनुसार दिया, जिसमें से एक भी प्रश्न ऐसा कोई नहीं निकल पाया कि ये तो भाई आप महाप्रलय के अधीन बोल रहे हैं, ऐसा लगे थे फिराक में, लेकिन कोई ऐसा प्रश्न उनको मिल पाया नहीं। इसके बाद एक्चुअल में ये सबने स्वीकार कर लिया, जवाब नहीं दे पाए, लेकिन प्राणनाथ जी के चरणों में आए भी नहीं और इस बात को कहीं जाहिर भी होने नहीं दिया। सुंदर साथ जी, इस इतनी बड़ी घटना दुनिया से क्यों छिपी हुई, ये सोचिए जरा। अब वापस दिल्ली आते हैं। दिल्ली में जो महिला बच्चे बुजुर्ग सुंदर साथ थे उनसे वापस आकर के मिलते हैं। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे। अब विचार करते हैं प्राणनाथ जी एवं सुंदर साथ जी कि भी देखो ये तो काम बड़ा जोखिम का, मुगलों का शासन है, औरंगजेब का शासन है दिल्ली में, और वहाँ हम हिंदू सब शरीर से तो हिंदू है ना, तो जा करके औरंगजेब को पैगाम देंगे तो इसमें बड़ा खतरा है। तो चलो हम लोग तो जैसे तैसे सहन कर लेंगे, लेकिन महिला और बच्चे जो सुंदर साथ हैं उनको एक तरफ सुरक्षित जगह में थोड़ा दूरी पर रख दिया जाए और लड़े छड़े होकर, फिर खुला हाथ होकर के, मतलब किसी भी प्रकार की चिंता से रहित होकर के लड़े, मतलब पैगाम देने का काम करें औरंगजेब तक और उनके दरबारियों तक। इमाम मेहदी साहिब उज्जमा का संदेश पहुंचाने का जो कार्य है, थोड़ा हम डर डर के करेंगे तो नहीं होगा। देखो अपने लिए तो डर नहीं है, लेकिन महिला बच्चे बुजुर्ग सुंदर साथ के लिए तो चिंता होती है ना। तो उनको अनूप शहर में जा करके वहां पर एक हवेली किराए से लिया और वहां पर उनको ठहरा देते हैं। तो अनूप शहर सुंदर साथ जी मैंने नक्शे में भी दिखाया था
फिर से आपको दिखा देता हूं। दिल्ली से कुछ दूरी पर है, देखिए कि दिल्ली से बुढ़िया गए थे, हरिद्वार गए, वापस दिल्ली आ गए। अनूप शहर जो है दिल्ली से थोड़ा दूरी पर है ना। यहाँ पर महिला बच्चों को छोड़कर वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो सुंदर सा जी वहां पर महिला बच्चों को छोड़ करके वापस फिर दिल्ली आ जाते हैं। कुछ पुरुष सुंदर साथ रहते हैं जिनके अंदर सेवा समर्पण की भावना है और ये पैगाम को किसी भी कीमत में औरंगजेब तक पहुंचाना चाहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर विचार विमर्श शुरू करते हैं, क्या किया जाए, अब कहाँ से शुरुआत की जाए। तो इस विषय में सलाह मशवरा करने के लिए आशाजीत वकील को फिर से बुलाया। पहले एक बार 22 प्रश्न के समय बुलाया था ना, तब वो तो घबरा करके बोले तो तुम क्या कर रहे हो, प्रातः के समय हिंदुओं का मुख भी नहीं देखता है औरंगजेब। अब दोबारा इसको बुलाए हैं। तो यहाँ पर अब सिफत जो तीन में मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जो सनंद है, सनंद ग्रंथ में आता है, वो सनंद ग्रंथ में प्रकरण है जिसमें मोहम्मद साहब की महिमा लिखी हुई है कुरान हदीसों के अनुसार, है ना। इत आए करी जो रसूले सो नेक कहूं प्रकाश, तबक 14 उजाला किया तिमिर सबनाश। यहाँ पर सुंदर सर जी हम देखेंगे कुरान हदीसों के अनुसार तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद साहब की ही महिमा सर्वोपरि होती है। किससे? ईसा रुअल्लाह आएंगे ठीक है, इमाम मेहदी साहिब उज्जमा आएंगे वो भी ठीक है, लेकिन इनके आने का मतलब ये नहीं कि ये मोहम्मद साहब से भी बड़े हैं। कुरान हदीसों के अनुसार ईसा रुअल्लाह या इमाम मेहदी जो आएंगे, ईसा रुअल्लाह तो ईसा मसीह का ही दोबारा आना कहा गया है, और इमाम मेहदी साहब उज्जमा का जो भी आना किया कहा है वो भी केवल मुजद्दिद दीन इस्लाम, मतलब धर्म सुधारक के रूप में कहा गया है। मोहम्मद साहब के ही फॉलोवर होंगे वो, कोई अलग से नया ज्ञान या नया संप्रदाय लाएंगे ऐसा नहीं समझ। प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर मोहम्मद साहब की महिमा सर्वोपरि मैंने बताया, इसका प्रमाण वाणी की चौपाई से भी देखेंगे, क्योंकि ईसा रूह अल्लाह ईसा मसीह का दोबारा आना लिखा। इमाम मेहदी साहब जब आएंगे तो भी वो खुदा के रूप में होंगे या खुदा इमाम मेहदी के रूप में आएगा ऐसा नहीं लिखा है ना। कयामत की 7 निशानियों का जब वर्णन होगा तब इसका विस्तार से वर्णन होगा। कुरान में खुदा के संसार में आने का भी वर्णन नहीं है, लेकिन प्रलय उपरांत, प्रलय के पश्चात मैदाने हश्र में जब सारी दुनिया को एकत्रित किया जाएगा उस समय खुदा सिंहासन पर बैठ के सबका न्याय करेगा ऐसा लिखा है। लेकिन यहाँ इमाम मेहदी के रूप में खुदा आएगा ऐसा नहीं नहीं लिखा है। सुंदर साथ जी हम अपने बीच में चाहे जितना भी बोलते रहे, तो मुक्ति देने का अधिकार इमाम मेहदी या ईसा रूह अल्लाह के पास नहीं होगा, मोहम्मद साहब के पास होगा। मोहम्मद इनको लेसी सवाब, सब दुनिया को ही दिया जवाब, मोहम्मद इनको लेसी सवाब। सब दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, दोजख आग रसूले छुड़ाई। एक सुंदर साथ जी सारी दुनिया को दोजख की अग्नि लगेगी ऐसा लिखा है। दोजख की आग सारी दुनिया सबसे पहले अपने अपने पैगंबरों के पास और अपने अपने देवी देवताओं के पास जाएगी, कोई भी दोजख की आग से बचा नहीं पाएगा। तब अंत में सारी दुनिया मोहम्मद के पास आएगी, यानी मोहम्मद की हकी सूरत महामती जी। प्राण ना तो तीनों ही हुए ना जैसा जी मैंने पहले भी बताया है कि 3 मोहम्मद नहीं होते, 3 मोहम्मद की 3 सूरतें, बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद 3 सूरत पहले मैं बता चुका हूं, है ना। उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। तो क्या है कि तीनों सूरतों को एक ही मानते हुए ऐसा कह रहे हैं। और तीनों सूरतों में भी देखिए, क्योंकि बेसिकली कुरान के हिसाब से मोहम्मद अलैहिस्सलाम या बसरी सूरत के प्रति ये बात कुरान हदीसों में लिखा हुआ है।
तो उन्हीं की हकी सूरत होने से, उन्हीं की हकी सूरत है कहने से, होने से और कहने से भी। मोहम्मद साहब के ऊपर जो महिमा लिखी वो सारी महिमा महामती जी के ऊपर घटित हो जाती, आक्षेपित हो जाती है। मोहम्मद साहब सबको छुड़ाएंगे, मतलब हक की सूरत के रूप में वो मोहम्मद साहब ही हक की सूरत के रूप में छुड़ा रहे हैं। मतलब मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति थी वो शक्ति दोबारा हक की सूरत के रूप में आई है ना। सबों को सुख मोहम्मद दिए बेस्त में नजर चलेगी। उस समय ना जब खुदा न्याय के तख्त पर बैठेगा, उस समय बहुत सारे लोग तो दोजख में चले जाएंगे। तो मोहम्मद साहब सबकी सिफायत करेंगे, सबको अल्लाह ताला से निवेदन करेंगे, सबको दोजख से छुटकारा दिलाएंगे। इसका मतलब क्या है? सिफायत करने का मतलब है ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना। हक की सूरत के रूप में वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, और जिसको भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है वो दोजख से मुक्त हो जाता है। सुंदर सा जी। आखिर मोहम्मद छुड़ाव सियाग न छूटे किनसे, है ना। अव्वल बीच आखिर सब अवसर पर मोहम्मद, ये सुंदर शाह जी, सब बख्तो कहे रसूल अव्वल बीच आखिर। एक ही सुर तीनों जगह में। पीयू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप। इससे पहले बहुत बार हो चुका है सुंदर शाह जी। तो इसी कारण यहाँ पर इस प्रकरण में जो कहा गया है, कई लाले लाल कहा वहीं सो हो गए सब जरद, और लाल कोई ना हुआ बिनायक मोहम्मद। ये सनंद की वाणी जो सुनाते हैं सुंदर शाह जी, ये बात जो है कुरान के हिसाब से बसीर सूरत के लिए, देखिए यहां से भी प्रमाणित होता है। अभी तक की छुपाई में क्या कर रहे हैं? सिफत जो तीन में मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मतलब अलैहिस्सलाम बोलते हैं। ये देखिए लिखा है ना अलैहिस्सलाम। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पर बसरी सूरत की बात है। लेकिन बसरी सूरत, हक्की सूरत में भी तो वही, बसरी सूरत के अंदर जो शक्ति थी, जो आत्म थी, वही मलकी सूरत में भी थी, वही हक्की सूरत में भी थी। तो वही स्वरूप का पुनः आना कहते हैं 3 बेर। उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर। मैंने कई चुपाइयां पहले भी बताया है सुंदर सा जी। हाँ। पहले कब्र समय उठो मेरे भाइयों की खातिर, कहा ना उन्होंने। सुंदर सा जी, तो एक तो ये जो आशा जीत को सुनाया, ठीक है ना, विनायक मोहम्मद का जो प्रसंग है। लेकिन क्या करेंगे, जो भी चर्चाकार बोलेंगे ना ना, ये तो अरब वाले मोहम्मद की बात नहीं है, ये तो प्राणनाथ जी की बात है। मेरे भैया, प्राणनाथ जी की बात कुरान में कहाँ से लिखी हुई बताओ? वहां तो मोहम्मद साहब की ही महिमा लिखी है। तीनों सूरतों को एक करते हुए यहाँ पर बात कही जा रही है सुंदर साथ। ये हकी सूरत के रूप में भी वही शक्ति तो आई है ना दोबारा। तो सुंदर साथ जी, अलग अलग करने से तो फिर वो बात ही अलग हो गई ना। फिर ये तो महिमा में, यहाँ देखिए, तबक 14 उजाला किया तिमिर सब नाश, है ना, इत आए करी जो रसूलें। तो पूरा प्रकरण पढ़ेंगे आपको और स्पष्ट होता है सुंदर साथ जी। और यहाँ देखेंगे हम अगला जो चौपाई में देखेंगे, नबी और नारायण की कछुक सुनाई पहचान। तो सनंद में एक और प्रकरण आता है, सनंद नबी नारायण की, है ना। तो नबी और नारायण की सनंद में जो प्रकरण है सुंदर साथ जी, उसमें चौपाइयां कुछ इस प्रकार है। नबी और नारायण की कछुक कहूं पटंतर। यहाँ पर नारायण शब्द का मतलब आदि नारायण नहीं है। यहाँ पर नारायण शब्द से तात्पर्य विष्णु भगवान से ही है, जो यहाँ पर ही स्पष्ट होकर देखेंगे। बैकुंठ मिने नारायण जी, तो बैकुंठ में कौन है? विष्णु भगवान है ना। तो एक और छुपाई देखो नीचे, ये जो 45 नंबर की छुपाई है, देसी ब्रह्मा रुद्र नारायण को आखिर दे आखिर, है ना। 20 तो यानी मुक्ति सभी को देंगे। तो यहाँ पर नारायण मतलब ब्रह्मा रुद्र नारायण, त्रिदेवों का नाम साथ में लिया जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा, नारा, आदि नारायण और महेश का नाम तीनों का साथ में नहीं लिया जाता सुंदर। दूसरी बात यहाँ पर सुंदर साथ जी देखेंगे, यहाँ पर
एक्चुअल में यहाँ पर सुंदर से देखिए, वेद और कुरान की तुलना नहीं किया गया है कि कुरान और वेद में कौन बड़ा छोटा है, या हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म की तुलना नहीं की गई है। यहाँ पर तुलना किसमें की गई है? विष्णु भगवान और मोहम्मद साहब में। तो फिर तो भाई मोहम्मद साहब तो श्रेष्ठ होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कह दिया रसूल कहे नूर जमाल की नहीं नारायण का अक्षर। विष्णु भगवान को तो अपने ही स्वरूप का अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, खुद स्वीकार किया देवी भागवत में, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिव अहम इति मोहिता न जानीमो वयम धाता परमस्तु सनातनम। कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं शिव हूं, ऐसा सोचकर हम भी मोहित हो रहे हैं। हम भी वो परम तत्व को, परमात्मा को जानते नहीं है, स्पष्ट रूप से कह दिया सुंदर सच। तो और जबकि मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं तो खुदा का दर्शन करके आया हूँ, उनसे 90,000 हरफ बातें करके आया हूँ, है ना। और सबों को अटकर रसूलें देखी, हक जात सुंदर सुंदर। और यहाँ पर भी दिखेंगे सब तारे सचराचर प्रकाश रसूल नूर हुक्म। तो इससे ऊपर का चौपाई में क्या था ना, विनायक मोहम्मद, वहां पर इस चौपाई से, इस प्रकरण से भी स्पष्ट होता है कि ऊपर भी जो है बसरी सूरत की बातें देखिए। यहाँ पर मोहम्मद रसूल साहब ने, नबी ने मोहम्मद साहब के से ही तो तुलना कर रहे हैं ना, या उन्हीं के लिए यहाँ पर क्या करें छुपाई में देखिए, तारी अरवाहें सबन की 14 तबक की श्रेष्ठ, अवतार तीर्थंकर हो गए किन तारे न गचिष्ट, है ना। सो विराट 14 तब को थावर और जंगम, सब तारे सचराचर प्रकाश रसूल नूर हुक्म। सुंदर सा यहाँ पर कह रहे हैं, रसूल शब्द स्पष्ट रूप से कह दिया, रसूले देखी हक जात, यानी यहाँ पर किसकी बात चल रही है? बसरी सूरत की ही बात चल रही है ना। बसरी सूरत की बात चल रही है कि उन्होंने तारी अरवाहें सबन की 14 तबक की 14 लोक के समस्त प्राणियों को भव से पार किया, समस्त चराचर जीवों को, प्राणियों को मोक्ष प्रदान किया। खेल रसूल हुक्म हुआ, बीच ले आए रसूल फरमान, आखिर भी रसूल आए के भी सदै जहान। यहाँ पर सुंदर साथ जी, वो अलग है ये अलग है, उसकी बात नहीं है इसकी बात है, ये बातों में कोई दम नहीं है। अपने अंदर बैठकर खुश होते रहो अपने कमरे में बस। सच्चाई को समझना और स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं बोले मोहम्मद साहब की बात नहीं है, प्राणनाथ जी की बात है। ये तन, ठीक है तन की बात नहीं, लेकिन उस तन से रेफरेंस तो वहीं से ले रहे हैं ना। और ऐसा नहीं कह रहे कि मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति आई थी उसकी बात नहीं है, ऐसा भी थोड़ी कर रहे हैं। वही शक्ति दोबारा आई, है ना। राज्य के हुक्म से खेल बना, राज्य अरब में आए, वही राज्य हक की सूरत के रूप में आए, ठीक है। ऐसी स्थिति में भी न बसरी सूरत की महिमा, न हक की सूरत के तन की महिमा, सारी शोभा राज्य की होगी। ठीक है ना। वर्णन तो जो है देखिए कुरान के हिसाब से कर रहे हैं, और मोहम्मद साहब की महिमा गाई जा रही है यहाँ पर। और उनका जो है मलकी और हक की सूरत के रूप में उन्हीं का तो पुनरागमन करें। यदि वो अलग और ये अलग बोलने से क्या होता है कि मोहम्मद साहब की महिमा वहीं रह जाएगी, फिर प्राणनाथ जी की महिमा नहीं लिखा कहीं पर, अलग से नहीं लिखा। हम न्याय के तखत पर बैठने की जो बात है सुंदर साथ जी, वो भी प्रसंग आएगा कि न्याय के तखत पर जब विराजमान होंगे तब सारी दुनिया को दीदार होगा। वो प्रलय उपरांत की बात है, जगत के अंतिम समय की बात है सुंदर साथ जी। वो यहाँ पर इमाम मेहदी के रूप में अल्लाह ताला आएगा ऐसा कहीं पर लिखा ही नहीं है। इमाम मेहदी का महत्व अभी देखेंगे, अभी तक में अनेकों प्रश्न प्रसंग आएंगे। यहाँ पर जो भी मुस्लिम भाई आते हैं प्राणनाथ जी के चरणों में, वो मैं देखा अल्लाह का रसूल, प्राणनाथ जी के महामती जी के स्वरूप में कहते हैं कि मैंने खुदा का रसूल देखा है इनके अंदर, मोहम्मद साहब को देखा। अभी भी एक प्रसंग आने वाला है, इसमें देखेंगे अभी। जब आशाजीत को जब ये चौपाइयां दिखाते हैं, दो प्रकरण दिखाते हैं, आशाजीत फिर से
नाराज हो जाता है। बोले हिंदुओं के तरफ की कछु न रही ठोर, बोले इसमें तो हिंदुओं का फिर कुछ रहा ही नहीं। हिंदुओं को तो पूरी तरह से यहाँ पर अपमानित कर दिया या कंडम कर दिया, रद्द कर दिया है, या छोटा दर्शा दिया गया है ना, हिंदुओं को छोटा दर्शा दिया गया। या हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की तुलना थोड़ी किया गया है इसमें। अब तुम जबरन का जो है बोलो कि विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं, तो बोलने से थोड़ी बड़ा हो जाएंगे। जो जैसा वैसे ही तो बोलना पड़ेगा ना। वेदों में भी एक परमात्मा की उपासना लिखा हुआ है। आज भी जो वैदिक मत है, आर्य समाज आदि, एक परमात्मा की उपासना करते हैं। देवी देवताओं को परमात्मा तो वो भी नहीं मानते। ब्रह्मा विष्णु महेश की तो सृष्टि के प्रारंभ में आदि नारायण के संकल्प से उत्पत्ति होती है और सृष्टि के अंत में लय हो जाते हैं। 14 लोक का लय हो जाता है, संपूर्ण प्रकृति मंडल का लय हो जाता है। और ऐसे असंख्यों ब्रह्मांडों में असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उन्हें खुद के स्वरूप का भी ज्ञान नहीं है। सुंदर सच। पर किसी जगह हम देखेंगे मुसलमानों की भी जो तारीफ किया, उनके एक ईश्वरवाद के सिद्धांत के कारण उनको तारीफ किया है। हिंदुओं का कहीं तारीफ किया तो उनके सात्विक स्वभाव के कारण श्रेष्ठ कहा है। साकार या निराकारवाद के कारण हिंदुओं को श्रेष्ठ नहीं कहा, और मुसलमानों को उनके तामसिक स्वभाव के कारण श्रेष्ठ नहीं कहा। है ना, ये खुदा की इबादत का जो सिद्धांत है वो तो आर्य समाज में भी है। सुंदर साथ जी आसाजीत कहता है कि मैं देखा था तुमको बिना सिर के आदमी, पता नहीं बिना सिर के आदमी। हाँ, मतलब आपका बुद्धि नहीं है, इस तरह की बातें करने लगा। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, है ना, ये औरंगजेब का शासन है। शरीयत का शासन है। देखिए आज अफगानिस्तान में, ईरान में, जहां पर कट्टर शरीयत का शासन है, ऐसे मुस्लिम कंट्रीज में जरा देखो, तुरंत ही। पाकिस्तान में भी देखेंगे कट्टर शरीयत का शासन नहीं है, फिर भी बीच में कई घटनाएं हुई थी ना, ईश निंदा का कानून लगा करके मार देते हैं। तुमने कैसे हमारे खुदा के बारे में आप ऐसा कुछ कह दिया, या हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में कुछ ऐसा बात कह दिया हो जो उनको अच्छा नहीं लगा हो, इस तरह का। तो यहाँ पर हालांकि हमारा जो निजानंद संप्रदाय का सिद्धांत है, हम तो मोहम्मद साहब को भी परमात्मा का ही स्वरूप कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। ब्रजराज खेल के आए बरारब श्याम, है ना, वही शक्ति जो कृष्ण के अंदर थी वही अरब में आई। लेकिन फिर भी व्याख्या में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। हाँ, जो अभी वर्तमान जाहिरी मुसलमान है वो शरीयत को ज्यादा जोर देते हैं, जबकि यहाँ पर हकीकत और मार्फत के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो फिर भी तोहमत लगा सकते हैं कि भी इसने हिंदू होकर के हमारे कुरान के विषय में ऐसी जो प्रचलित मान्यता के विपरीत सिद्धांत कैसे कहा, या प्रचलित मान्यता की विपरीत बात कैसे कह दिया, जैसे आरोप तो लगा सकते हैं ना। 300 तुम लड़त हो तो मोहे ना पड़े कल। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम औरंगजेब के पीछे क्यों पड़ गए, उसको क्यों जगाना चाहते हो। हाँ, उसे सत्य ज्ञान का संदेश, इमाम मेहदी का संदेश क्यों देना चाहते हो। तब विचार करके छोड़ दिया इनको, तो फिर छोड़ दिया, ठीक है अब कोई बात नहीं, हम आपकी जैसी इच्छा, आप जा सकते हो करके छोड़ दिया। आसाजी चला गया इनसे, इनके पास से। फिर प्राणनाथ जी और सुंदर साथ विचार करते हैं कौन नजदीकी इनका करे, तो इनसे मिलाप। औरंगजेब का कौन नजदीकी है इनसे, जिनका रोज मिलना जुलना होता है। पता चला कि शेख सुलेमान जो है वो औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब का हजूरी था वो। तो उनके पास जाते हैं लाल दास जी आदि, सुंदर साथ कहते हैं कि 300 कहाँ हमको मिलाओ। सुल्तान उनसे जाकर कहते हैं कि हमको औरंगजेब बादशाह से आप मिलाओ, किसी भी तरीके से मिलना बहुत जरूरी है ना। हालांकि वो इससे पहले 2 बार श्री प्राणनाथ जी से मिला था, लेकिन उनके दिल में हर बार यही बात थी, कीमिया मांगे सोए। जैसे पारस पत्थर होता है ना, लोहे को सोने में तब्दील कर देता है, उस तरह से पारस पत्थर हिंदी का शब्द है। कीमिया बोलते हैं
शीशे लोहे से सोना बनाने की विद्या, पारस पत्थर जैसे ही समझ लो आप। तो इससे क्या होता है, हिंदुओं में भी ऐसा सिस्टम रहता ही है ना। इस तरह से बोले कि सोना बनाने का टेक्निक है, कैसे कैसे पिघला करके बनाते हैं लोग, बहुत सारे इसी में भी लगे रहते हैं। मैंने कई महात्माओं को देखा इस चक्कर में पड़े हुए। तो कीमिया जो है, इन्हें सोना की इच्छा कर रहे थे श्री प्राणनाथ जी से, सोना बनाने की विद्या या पारस पत्थर की इच्छा किया था। सुंदर साथ इनके पास जब जाते हैं, उनको फिर से समझाते हैं कि देखो, है ना, पहाड़ में एक फकीर बैठा है एकांत में। फकीर शब्द यूज किया यहाँ पर, हाँ, फकीर शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि उनको कोई हिंदू बैठा है ऐसा शो नहीं करना है ना। वैरागी बोलेंगे तो भी हिंदू धर्म का होगा ऐसा समझ लेंगे ना। इसलिए एक फकीर है जो पहाड़ में एकांत में बैठा है, उसने हमें भेजा आपके पास में। वो फकीर आपके दिल में जो कोई भी मनोरथ है, इच्छा, कामना है, आपके सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। वो फकीर बहुत ही सिद्ध है, महान पुरुष है ना। यदि तुम औरंगजेब से हमें मिलवा दोगे तो क्या होगा, हम औरंगजेब को सत्य ज्ञान समझाएंगे, कुरान के संकेतों का अर्थ समझाएंगे, कयामत की निशानियों का गूढ़ अर्थ समझाएंगे, तो क्या होगा, एक दिन सब होगी, सारी दुनिया एक धर्म हो जाएंगे। दीन मतलब धर्म। भागे सबरो विरोध, आपस का जो द्वेष है, लड़ाई झगड़ा है, सब समाप्त हो जाएगा। देखिए सुंदर साथी, आज हम यहाँ पर खड़े हैं जिस मकाम पर, जिस समय में, देख रहे हैं कितना द्वेष का वातावरण है ना संसार में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कितना झगड़ा चल रहा है, यहूदी का। अब 400 साल पहले जाते हैं प्राणनाथ जी के समय में, 350 साल पहले, तो उससे उस समय में कोई कम नहीं था। उस समय भी बहुत ज्यादा द्वेष भावना थी, झगड़े बहुत होते थे उस समय भी। भारत में मुगलों का शासन, जगह जगह हिंदू मुसलमानों का झगड़ा चलता था। इसके अलावा फॉरेन कंट्रीज में देखेंगे तो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों में भी झगड़े चलते रहते थे। जिससे क्या होगा, सब जब सबको सत्य ज्ञान की पहचान होगी तो सारी दुनिया एक हो जाएगी, सबका विरोध समाप्त हो जाएगा। आपस में जो लड़के मरे जा रहे हैं, सबका क्रोध समाप्त हो जाएगा, और सब तुम्हारे दुश्मन आपे हुए जेर। यानी कि औरंगजेब के जितने भी दुश्मन है, स्वयं जो है शर्मिंदा होंगे और औरंगजेब के चरणों में शीश झुका देंगे। लेकिन कब, जब ये सत्य ज्ञान को समझ जाएंगे। देखो, एक तो क्या, औरंगजेब मुसलमान है, वो इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी पर विश्वास ले आएगा तो मुसलमान सारे भी ईमान ले आएंगे। और क्योंकि हिंदुओं में प्राणनाथ जी आए हैं तो हिंदू भी ईमान ले आएंगे, तो सारी दुनिया एक हो जाएगी ना इससे। यानी कि तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाए लगे सिर में, आपको इस बड़े कार्य की शोभा मिलेगी। इसे कह रहे हैं शेख सुलेमान को कि ये काम आप करोगे तो आपकी बहुत बड़ी महिमा होगी। और जेता कोई कीमिया, अगर तुम कहाँ एक कीमिया के पीछे पड़े हुए। कीमिया अगर मतलब शीशे से सोना बनाने की विद्या जानने वाले। शीशा मतलब कांच, कांच से सोना बनाने की जो रासायनिक क्रिया का विद्या जानते हैं, जिनको ये प्रोसीजर मालूम है, वो सारे आपके चरणों में आ जाएंगे। तुम जो है फिर जी भर के सोना बनवाते रहना, आपके अधीन हो जाएंगे वो सारे। तुम, और देखो यहाँ पर ये चुपाई में बोल रहा था, ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। और डर सुल्तान के रहना, कोई किता औरंगजेब से डर डर के कोई भी हिंदू कहीं पर छिपा नहीं रहेगा, सब सत्य को स्वीकार करेंगे। और ये देखिए सुंदर सा जी, तुमको खुदा करे रसूल का दीदार हो इत मतलब महामती जी के स्वरूप में तुमको खुदा के रसूल का दीदार भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए, खुदा करे का मतलब खुदा ने चाहा तो इंशाअल्लाह, है ना। तुमको ये तो यहीं पर मतलब श्री जी के स्वरूप में, महामती जी के स्वरूप की बात है सुंदर साहब जी। मूल स्वरूप की तो बात ही नहीं है। रसूल साहब की बात चले ना, खुदा करे रसूल का दीदार हो, क्योंकि मोहम्मद साहब की ही महिमा लिखी है सुंदर साहब जी। मैंने कहा था, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। सच को स्वीकार, न्याय, सत्य, न्याय होगा तब तो सारी दुनिया एक होगी। नहीं बोले हिंदुओं के हिसाब से तो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है,
हिंदुओं के हिसाब से कृष्ण जी के अंदर जो शक्ति आई थी वो दोबारा आई है, लेकिन कुरान के हिसाब से मोहम्मद साहब नहीं आए दोबारा। और कोई बोलेगा भी कि आए हैं तो बोले वो हाँ ठीक है, उनके अंदर अक्षर की आत्मा आई थी, वो महामती जी के अंदर कोने में बैठी हुई चुपचाप। तो चुपचाप बैठे रहने के लिए आने की बात है, और अक्षर की आत्मा की तो बात ही नहीं है भैया, वहां जो शक्ति थी उसकी बात है। आत्म तो दृष्टा होती वैसे भी। मोहम्मद साहब दोबारा आएंगे, जो ग्रंथों में लिखा है, वाणी में लिखा है, तो दोबारा क्यों आएंगे लिखा है? चुपचाप बैठे रहने के लिए आएंगे लिखा है। सारी दुनिया को मुक्ति देंगे, सबकी सिफायत करेंगे, ऐसा लिखा उसमें। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कूच किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैंने सांकेतिक वचन लिखा है कुरान हदीसों में और फिर दुनिया से चला गया, फिर दोबारा मैं कयामत के समय जब आऊंगा तो मैंने जो सांकेतिक वचन लिखा था, इशारतें लिखी थी, नजूम लिखे थे, उसका अर्थ मैं ही खोलूंगा दोबारा जब आऊंगा। तो पहले दोबारा तो आए हैं कोने में बैठे हुए अक्षर गुरु, जैसे उनके अंदर मतलब कोई शक्ति ही नहीं थी। हाँ, उनके अनुसार जोश भी राज्य तो है नहीं। जब ये बात लिख गई तब डरा शेख सुलेमान। जब ये बात लिखित रूप में दिया तो शेख सुलेमान डरने लगाई थी। औरंगजेब एक फकीर के कदमों में चला जाएगा तो दिल्ली की बादशाही कौन करेगा फिर? दिल्ली की बादशाहत फिर तो उस फकीर के हाथ में चली जाएगी, तो फिर हमारा भी क्या अस्तित्व रहेगा? औरंगजेब की चिंता नहीं है इनको कि मैं जो हजूरी बन करके इतना सम्मान और पैसा कमा रहे हैं, उसकी चिंता है कि फिर हमारा क्या होगा फिर। तब सुंदर साथ ने कह दिया, देखो भाई, इन फकीर की बादशाही, उस फकीर को दुनिया की बादशाहत नहीं चाहिए, उनको हके दई दिन की परमात्मा ने धर्म की बादशाहत दिया है, दुनिया की बादशाहत उनको चाहिए भी नहीं। धर्म की बादशाहत तो खुदा ने दिया है, लेकिन दुनिया की बादशाहत उनको चाहिए भी नहीं। जो कोई होवेगा फकीर हक ताला की तरफ, परमात्मा का सच्चा फकीर जो कोई भी होगा, परमात्मा के प्रति प्रेम रखने वाला जो कोई भी सच्चा फकीर होगा, तो दुनिया मुर्दार की थूक ना काढ़ी हरफ। फकीर किसे कहते हैं? जिसने संसार का सारा सुख धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा को त्याग दिया हो, उसी को तो फकीर कहते हैं ना। तो उसी कह रहे हैं, थूकने के बाद कभी चाटा नहीं जाता थूक को वापस, मैंने थूका फिर वापस चाटूंगा क्या मैं उसको? उसी तरह से फकीर ने दुनिया के सुख ऐश्वर्य को, मान प्रतिष्ठा को, धन संपत्ति को मुर्दार समझ के छोड़ दिया है, तो वो दोबारा नहीं चाटेंगे। मतलब औरंगजेब की बादशाहत उनको नहीं चाहिए। तब सुलेमान दहशत भाई दिल में, शेख सुलेमान और ज्यादा घबरा गया। बोले ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मेरे समझ के बाहर की बात है। आप लोग क्या बोल रहे हो, सारी दुनिया एक हो जाएगी, औरंगजेब को सब समझ में आ जाएगा, है ना? बहुत सारी बातों, बोले देखो ये बात अभी मेरे समझ में नहीं आ रही है, बाद में फिर कभी आना। तब दिल्ली में जब लाल दरवाजे की हवेली में थे, श्री प्राणनाथ जी ने लाल दास और गोवर्धन दास को हुक्म किया, जाओ किसी मुल्ला के पास में जाओ, मुल्ला यानी कुरान का जो ज्ञानी जानकार हो, मस्जिद में जाओ और उनसे जाकर के ज्ञान वार्ता करने नहीं कह रहे, उनसे पूछ के आना कयामत के विषय में, अरसे आजम के विषय में कुछ बातें पूछना कि भाई क्या है कयामत की निशानियां, अरसे आजम के विषय में किस तरह से कयामत की लीला होगी, इस तरह से पूछना ताकि उनकी कुछ मान्यता पता चले, कुरान में क्या लिखा है एग्जैक्टली वो भी हमको मालूम चले, है ना? कुरान क्या, कुरान में कहते हैं कैसी है मजकूर, है ना? कुरान में एक्चुअल में क्या लिखा है एग्जैक्टली। देखिए सुनी सुनाई बात होती ना, मैंने कहा या किसी विद्वान ने कहा कि कुरान में लिखा अल्लाह ताला आएगा इमाम मेहदी के रूप में, लेकिन जब प्रमाण पूछेंगे तो कोई भी जवाब दे पाएगा ही नहीं, जब लिखा ही नहीं है तो कहां से जवाब दोगे? दूसरी बात, इमाम मेहदी का तो वर्णन कुरान में है ही नहीं, इमाम मेहदी का वर्णन मात्र हदीसों में है, कुरान में नहीं है। ईसा रूह अल्लाह का दोबारा आने का वर्णन है कुरान में,
हदीसों में भी है। लेकिन अल्लाह ताला की जो बात है, दीदार होने की बात है, वो कब दीदार होने की बात है? जब प्रलय उपरांत सारी दुनिया को इकट्ठा किया जाएगा कुरान के अनुसार है। यहाँ बातिनी अर्थ जो लेंगे तो क्या होता है, वो एक अलग विषय। न्याय का तखत हम ऐसा बोल सकते हैं कि महामती जी का हृदय ही खुदा का न्याय का तखत है। इस तरह से घटा सकते हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं कर सकते ना। दीदार क्या शरीर का दीदार करना है क्या? हक इलम से होते अर्श बका दीदार। प्राणनाथ जी का तो लाखों लोगों ने दर्शन किया होगा, तो क्या सबको प्राणनाथ जी की पहचान हो गई थी? क्या सबका कल्याण हो गया क्या? जिसने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान की उसी का तो कल्याण हुआ ना। सुंदरनाथ जी उसमें क्या लिखा है, प्रमाण क्या चाहिए ना, किनको ये ठहराव, तो उनकी फिर वर्तमान में उनकी क्या मान्यता है। हम कुछ अपना बोले जा रहे हैं, लेकिन उनकी मान्यताएं ही कुछ अलग है। तो फिर किसी से जब बात करना है, ज्ञान वार्ता करना है किसी भी विद्वान से या किसी भी धर्माचार्य से, तो उनकी मान्यता क्या है वो पहले से पता चल जाए तो हम अच्छी तरह से बात कर सकते हैं ना। तब लाल गोवर्धन दास जी जाते हैं, एक मुल्ला के पास मस्जिद में जाते हैं, और उनसे जब ज्ञान वार्ता सुनते हैं, बातें करते हैं, और मुल्ला ने कुरान हदीसों के अनुसार बहुत अच्छा परम धाम की बात बताया। कुरान में कयामत की जो निशानियां हैं, परम धाम की बातें हैं, सुन करके लाल और गोवर्धन दास में आपस में विवाद हो गया। क्यों? लाल दास जी कहते हैं इसमें तो सारी हमारी बातें लिखी हैं, हमारे घर की बात लिखी हुई है, ये तो हमारे घर की तहकीक बया ईमान। अब तो जो है हमको डरने की जरूरत नहीं, हमारी बातें जब लिखी हुई तो हमको डरने की क्या जरूरत है। लालदास जी जोश में बातें कर रहे हैं, और गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान। गोवर्धन दास जी के दिल में डर लगा रहता है, भाई कहाँ चक्कर में पड़े हैं, मुसलमान हमें मार देंगे, डर लगा रहता है। तो मार्ग में झगड़ा करके आते हैं। लाल दास तो एकदम जोश में बातें करते हैं कि हमको डरने की क्या जरूरत है, हाँ मर जाएंगे तो हमको मरने का भी कोई डर नहीं है, ऐसी बातें करते थे लालदास। आइए सुंदर साहब जी देखेंगे कुरान में परम धाम के विषय में कुछ आयतें मैं यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ जो लिखा हुआ है। देखिए ये 6 क्या है सूरह, और 127 क्या आयत नंबर। उनके वास्ते उनके परवरदिगार के यहाँ अमन व चैन का घर है। संकेतों में लिखा है, लेकिन समझने वालों के लिए तो पर्याप्त है। निश्चय ही डर रखने वाले बागों और नहरों के बीच होंगे। डर रखने वाले बुरे काम करने वाले बागों और नहरों के बीच में होंगे, है ना। परम धाम में आता है ना, बागे जन्नत परम धाम के बगीचों के विषय में लिखा है, दूध शहद की नदियां चले बागों बीच दरख्तों तले, है ना। प्रभु प्रतिष्ठित स्थान पर और प्रभुत्वशाली सम्राट के निकट ने सर्वशक्तिमान परमात्मा के नजदीक राज्य के समीप रहेंगे वो बगीचों और नहरों में। तो क्या करें देखिए सूरह 7 आयत 43 में कहते हैं, उन जन्नत वालों के सीनों में एक दूसरे के प्रति जो रंजिश होगी। देखिए अभी ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी एक दूसरे के प्रति जो काफी द्वेष की भावना सुंदर साथ में भी दिखाई देती है ना, करेंगे उसे हम दूर कर देंगे, और वो उनके नीचे नहरें बह रहे होंगे ना, वो परम धाम में परमात्मा के समीप होंगे। यहाँ पर जो भिस्त या जन्नत शब्द प्रयोग हुआ है सुंदर साथ जी, एक्चुअल में परम धाम के लिए ही प्रयोग हुआ है। परम धाम को देखिए, खुशहालियां इनो होशी घनी, भिस्त खजाना पाया अपनी, है सांची गिरो जो है हक, तहां बाग भिस्त बुजरक। यहाँ पर है ना, जहां पर सच्ची गिरो यानी ब्रह्म सृष्टि है परमात्मा के साथ में, वहां पर बाग भिस्त। बहिष्ठ का मतलब जहां सुख और आनंद का स्थान है उसे बहिष्ठ कहा जाता है ना। हम देखिए जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए, उन्हें हम जन्नत की ऊपरी मंजिल के कक्षों में जगह देंगे। जन्नत में भी कई लेवल है, जैसे 8 बहिश्ते बोलते हैं ना, 8 दर्जे। तो सबसे ऊपर की बहिश्त, परम धाम को सबसे ऊपर की बहिश्त कहा जा रहा है। ऊपर जन्नत के ऊपरी मंजिल के कक्षों में जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, है?
जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए वे जन्नतों की वाटिकाओं में होंगे। वाटिका मतलब बगीचों में। आज शुभ सूचना है तुम्हारे लिए ऐसे जन्नतों की जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। वह सुख और आनंद में जीवन में होगा उच्च जन्नत, सबसे ऊपर की जन्नत में। सुंदर साथ जी इस तरह से अब लालदास जी तो समर्पित थे, लेकिन गोवर्धन दास को डर लग रहा था कि भी औरंगजेब के पास में प्राणनाथ जी हमको भेजेंगे और हमारे जान में जोखिम हो जाएगा। अब रास्ते में तो दोनों झगड़ा करके अलग अलग हो गए। गोवर्धन दास को डर लगा कि अब लालदास जा करके प्राणनाथ जी को बता देगा कि गोवर्धन दास तो डर रहा था। तो गोवर्धन दास जी पहले पहुंच गए प्राणनाथ जी के पास में और बड़ी बड़ी बातें करने लगे। श्री जी भोजन आरोग रहे थे उस समय। दिन रहे या घड़ी दोए, यानी शाम को 5:15 का समय था। सोचिए सुंदर साथ जी भोजन करने का समय। परमधाम में भी 6 बजे भोजन करने का समय वर्णित किया गया है। संसार में भी आप सुन रहे होंगे सुंदर सा जी, सूर्यास्त के पहले भोजन करेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, सूर्यास्त के पश्चात भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं रहेगा सर। 2 घड़ी दिन बाकी है। 5:15 शाम के समय श्री जी भोजन कर रहे थे। ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्रीराज, गोवर्धन तहां पहुंच के कहीं सुनी चर्चा जास। बड़ी बड़ी बातें करने लगा प्राणनाथ जी। मुल्ला तो ऐसे कह रहे थे, हमारी ही बातें सब लिखी हैं। अब पीछे पीछे लालदास जी जैसे ही आए तो उन्होंने देखा कि गोवर्धन क्या बातें कर रहे हैं, जैसे कि वो बहुत समर्पित हैं, बहुत उमंग उत्साह में हैं, अपने आप को जागनी कार्य में औरंगजेब को संदेश देने के कार्य में अपने आप को समर्पित कर देना चाहते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने, आज भी ऐसा करते हैं कई सुंदर साहब। सामने बड़ी बड़ी बातें करेंगे अपने गुरु के सामने, श्रद्धा की, प्रशंसा की बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन निजी जीवन में न विरह वैराग्य है, न सेवा समर्पण है, बस निजी स्वार्थ को लेके चलते हैं। लालदास जी कहते हैं प्राणनाथ जी, हमारा इन चटाई पर मन होत है और आपके मतलब आपके सामने जब आते हैं तो हमारा मन अच्छा हो जाता है। संकेतों में कह रहे हैं, हमारा मतलब वैसे तो गोवर्धन जी के तरफ इशारा है, लेकिन हमारा कह रहे हैं, जिसका होगा वो समझ लेगा। आपके सामने आते हैं तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, जो समर्पण प्रेम की बातें करते हैं, और यहां से ती उठ जाते, जब यहां से बाहर जाते हैं तो हमारा ईमान डगमगा जाता है। ईमान की चहन मतलब ईमान की निशानी भी नहीं रहती। डरने लगते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तब ऐसा सुन करके बोले ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। गोवर्धन दास समझ जाते ही मेरी बातें में मेरे विषय में कह रहे हैं। प्राणनाथ जी नहीं भी समझे होंगे तो भी गोवर्धन दास तो बोलने लगे गुस्से में आकर, हे प्राणनाथ जी, ये लालदास मेरे विषय में कह रहे हैं, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है? अब प्राणनाथ जी के सामने ही विवाद शुरू कर दिया। बताओ, दोनों का इस तरह से बातें देख करके प्राणनाथ जी समझ गए कि रास्ते में गोवर्धन दास ने कुछ गड़बड़ किया है। गोवर्धन गोवर्धन दास का ईमान डगमगा गया था, ऐसा समझ भी जाते हैं प्राणनाथ जी। कह रहे इन्हों की अकल ऊपर मोहे कैसा एतबार। बोले इनके भरोसे में क्या जागनी कार्य करूंगा, इनके भरोसे में औरंगजेब को कैसे पैगाम पहुंचाऊंगा। नहीं करना मुझे कोई जागनी कार्य। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर। इस समय नूर जोश, यहां पर दिव्य जोश की बात है। नूर जोश मतलब क्या अक्षर के जोश की बात है? नहीं, धनी का जोश कहा गया सर्वत्र, मैंने पहले कई बार बताया। अक्षर भम तो फरामोशी में सुंदर साथ जी। इसी तरीके से यहां पर भी लिखा हुआ है, एक सूरत दो बीच में जो फिरे दरमियान, तिनको कहिए फरिश्ता नूर जोश अंग का जन। राज्य के हृदय का दिव्य जोश कहा गया यहाँ पर भी। इसी तरह से कहा गया, नूर हक के अंग का होवे कई ठोर, इत थे दूजे पसरे पर होवे ना काहू और। सुंदर साथ जी इसके अलावा इसे तो मैंने बहुत सारी बात बताई है, जो थोड़ा थोड़ा एक दो मिसिंग बात है वो यहाँ पर बता रहा हूं मैं सुंदर साथ जी। अभी तक में एक चुपाई जाती, ध्यान देंगे। और असराफिल आइया जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अरसजिम से खुद खसम के
यहाँ पर असराफिल और जबराइल को कह रहे हैं खुद खसम के अंग, अर्श अजीम से उतरे हैं और स्वयं खुद खसम के अंग कह रहे हैं। यहाँ देखिए बड़ी वृत्त की भी छुपाई है, हक जोश जबराइल जो आया नूर के पार, जोश हुक्म उतरा अरस से सो रखा मोमिनों के हाथ। यहाँ पर कहने का मतलब क्या, देखिए जोश एक शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है कि परम धाम से कोई व्यक्ति आया, ऐसा नहीं करें, क्योंकि एक कंकड़ी आवे अरस की तो उड़ावे 14, तब परम धाम से एक कंकड़ भी आएगा तो 14 लोक समाप्त हो जाएगा। सुंदर सच। और शक्ति का संबंध तो दिल से होता है ना, शक्ति साक्षात रूप में नहीं होती, दिल में होती है। देखिए अक्षर की सुरता अक्षर के अंतस्करण से आती है, फिर भी कहा जब क्या जाता है कि अक्षर की आत्मा या अक्षर ब्रह्म से अक्षरधाम से आई है। हाँ, श्यामा जी की आत्मा उनके अंतस्करण से आई है, फिर भी कहा जाता है कि रंगमहल से श्यामा जी की आत्मा है। हाँ, उसी प्रकार राज्य का जोश आवेश भी राज्य के अंतस्करण से आती है, इसलिए उसको कह दिया कि राज्य से आए हैं, खुद खसम के अंग कह रहे। और सत्ता का स्वरूप होने से अक्षरधाम तक भी सीमित कर देते सुंदर साथ जी। चौपाई बहुत गहन विषय होता है सुंदर साथ जी, एक चौपाई पढ़ करके कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एक ही विषय में अलग अलग जगह में चौपाई लिखी होती है, उन सबका मंथन चिंतन करना पड़ता है। अब ये जो गोवर्धन दास जी के विषय में जब श्री जी ने देखा कि ऐसा स्थिति है सुंदर साथ का, ईमान का उनके अंदर बहुत ज्यादा जोश आ जाता है, पूर्ण आवेश बोलते हैं ना, पूर्ण जोश आ जाता है। तो सुंदर तो बोलेंगे आवेश पूर्ण और आंशिक नहीं होता, लेकिन वाणी में अनेकों छुपाइयां सुंदर सच। किस्सा देव आवेश का भी आता है, अनेकों छुपाइयां इस विषय में। श्री सुंदर बाई श्यामा जी अवतार पूरन आवेश दियो आधार, आवेश जाको में देखे पूरे सो जोग माहे की नींद होए सुंदर सच। तो आवेश भी जो पूर्ण हमेशा हो जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एकदम फुल पावर में, जैसे घर में बिजली का बल्ब होता है ना, और कभी भी कभी गांव में क्या होता है अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है, फुट से बल्ब फूट जाता है। बोले क्या हुआ था, बोले वोल्टेज बहुत ज्यादा हो गया था तो बल्ब फूट गया, फ्यूज हो गया। ऐसे है ना, मोह आ गया। श्री जी के मुखारविंद से जैसे कोई बिजली चमक रही हो, इस तरह से बिजली जैसा चमकने लगा सुंदर सा जी, चमकत लहरा दे। यह अलंकारिक वर्णन नहीं चल रहा, सही में ऐसा दृश्य दिखने लगा। और श्री प्राणनाथ जी ने अपने मुख से ऐसी बातें पुकार कर कहा, कारखाना कागज का सौंपिया लालदास खर्च, सभी धर्म ग्रंथों की जिम्मेदारी लालदास जी को सौंपता हूं मैं। उदयपुर को जाम ही भीम मुकुंद खास, भीम भट्ट जी और मुकुंद दास जी आप दोनों उदयपुर जाओ, वहां जाकर जागनी कार्य करो। गोवर्धन भट्ट को कहा कि सूरत जाओ तुम, और मैं अनूप शहर जा रहा हूं, मुझे कोई भी जागनी कार्य नहीं करना। ऐसे लोगों के भरोसे में क्या करूंगा। अब देखिए इसके अलावा अब जो अंदर शक्तियां थी ना, शक्तियों का भी वितरण करते हैं। दई बस्ता जो उसमें शेख बदल को हुक्म, शेख बादल को हुक्म की शक्ति प्रदान किया। कागद लालदास को, लालदास जी को इधर ऊपर आया ही था, धर्म ग्रंथ सौंपे सारे। मुकुंद दास को तारतम, मुकुंद दास जी को तारतम कैसे दे रहे हैं, तारतम मतलब क्या है यहाँ पर। यदि प्राणनाथ जी मतलब महामती जी के अंदर तारतम, 5 शक्तियों में से एक शक्ति तारतम ज्ञान नहीं थी, तो मुकुंद दास जी को तारतम की शक्ति कैसे प्रदान कर रहे हैं। तो वे लगा कि तारतम प्रदान करने की शक्ति, भाई तारतम ज्ञान तो भी सारे लोगों को प्रदान करने का अधिकार है, यहाँ पर शक्ति नहीं है बोलेंगे तो फिर तो ज्ञान ही होगा ना, फिर मंत्र की तो बात ही नहीं है। यदि ज्ञान प्रचार करने की बात है, वो तो यहाँ पर जितने भी नाम लिखे सभी को, कहाँ भीम भट्ट उदयपुर भेज रहे हैं भीम को, है, और मुकुंदास जी को तो क्या उनको तारतम ज्ञान नहीं चर्चा करने बोल रहे हैं। यहाँ पर शक्ति की बात है सुनो शाह जी। नीचे भी देखिए, बुद्ध दई भीम को, भीम भट्ट को जागृत बुद्धि की शक्ति प्रदान किया। भीम भट्ट को कहाँ जाने कहा था, उदयपुर जाने का था। गोवर्धन जी को सूरत जाने का, मुकुंद भीम उदयपुर, हम जात अनूप सहरित। भागी सारी उलझन कोई न रहा काम, अब कोई काम नहीं, बोले कुछ काम करना हो तो काम रहेगा ना, बोले अब मुझे कोई काम नहीं करना, सब लोग इधर जाओ उधर जाओ, मैं भी वहां जा रहा हूं। प्रांत का उठ ले चले अनूप शहर के ठाम,
महीना था आषाढ़ का, बरखत धारा अखंड, घनघोर मूसलाधार बारिश हो रही थी सुंदर सा जी। पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तत्किन। पोठी है ने ऊंट गाड़ी, उस समय कोई कार वार तो होता नहीं था ना, भी पशुओं की सवारी था, ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी इस तरह से। तो ऊंट गाड़ी में बैठकर अनूपसर तो पहुंच गए, लेकिन बहुत ज्यादा जोश आने के कारण उनका शरीर सहन नहीं कर सका और स्वास्थ्य को खराब हुआ। दस्त तो बहुत ज्यादा लग गया रास्ते में, पेट छूटा था, हाथ जाए के कछु ना रही है। तब यहाँ पर बहुत ज्यादा स्वास्थ्य खराब हो गया। लाल बाई डर के मारे रोने लगती है, ये धामधनी आप कैसे हमको छोड़ के जा सकते हैं। प्राणनाथ जी ने कह दिया, देखो चिंता मत करो, जिन कोई डरो तुम मेरी ना, फिर इस वक्त मेरे जाने का टाइम अभी नहीं हुआ है। उस वक्त जबराइल बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर। उस समय जबराइल ने धनी के जोश के द्वारा सनंद ग्रंथ की वाणी अवतरित होती है। बोले सनंद ग्रंथ की वाणी में कुरान के सारे रहस्य स्पष्ट किए गए हैं। बोले सनंद वाणी को जो पढ़ेगा फिर उसको डर लगेगा नहीं। करो खेल में शोर, फिर तो इमाम मेहदी साहिबुज्जमा का, मोहम्मद हकी सूरत का, क़यामत का, परम धाम का, अरसे आजम का, मोमिनों का, इमाम मेहदी का संदेश जोर शोर से प्रचारित करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्या होता सुंदर शाह जी, देखिए कोई विद्वान आ जाए और हमको ज्ञान नहीं हो तो हम उससे बातचीत करने में डरेंगे। कोई ज्यादा जानकार आ भी जाए आपके सामने तो बातचीत करने में डरेंगे ना। खास तौर पे सामान्य सुंदर साथ हो और कोई प्रवक्ता आ जाए, कोई प्रचारक आ जाए, तो फिर उससे भी डर जाते हैं सुंदर साथ। अभी हमको कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। सुंदर साथ जी, ज्ञान छिपा हुआ धन है। ज्ञान एक तीव्र धार वाला तलवार भी कहा गया है। धर्म की रक्षा के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, आत्म कल्याण के लिए भी ज्ञान की जरूरत है, और प्रचार प्रसार के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। सुंदर सिंह जी आगे चुपाई देखिए, तोरेत किताब में उतरी सनंदेती, सनंद ग्रंथ में शुरुआत में क्या है ना, कलश हिंदुस्तानी के जो कुछ प्रकरण हैं उन्हीं को शामिल किया। उसके बाद फिर 30 प्रकरण सनद में जो अवतरित हुए हैं वो सब कुरान से संबंधित है, कुरान हदीसों के गुड़ रहस्यों से संबंधित हैं। उनको जो पढ़ लेगा फिर डरेगा नहीं। जैसे कि एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं, फुरमान लिया जो रसूल, पर समझिया नहीं कोई, जिन खातिर ले आए हैं समझेगी रसूल। पूरा प्रकरण है ना, कहते के नबी जाहिर किए, शरीयत और तरीकत का 30,000 हरफ का जो ज्ञान था दुनिया में जाहिर किया। 30,000 हकीकत के हरफ संकेतों में लिखा, और 30,000 मार्फत के परम धाम के प्रेममयी लीलाओं के जो हरफ है वो कह दिया दुनिया में मत बताना, दुनिया इसके योग्य नहीं है। प्रेममयी लीलाओं की बातें देखो, रास लीला के ऊपर दुनिया वाले आक्षेप करते हैं, तो फिर परम धाम के प्रेममयी लीलाओं को कहाँ छोड़ेंगे वो। और रासलीला में भी परम धाम के ही लीला का तो अंश था ना, रासलीला में कोई नई प्रकार की लीला नहीं किया था। परम धाम की जो प्रेम लीला है राजश्यामाजी सखियों के बीच जो होती है, उसी लीला को अक्षर ब्रह्म के लिए करके बताया था रासलीला में, और ब्रज लीला में भी थोड़ा सा। तो सुंदर साथ जी, ये जो मार्फत के हर्फ जब खुदा ने कह दिया था कि मार्फत के हर्फ लिखना ही नहीं है, तो फिर कुरान मुकम्मल कैसे हो गया फिर। मार्फत के 30,000 हर्फ लिखने के लिए मना ही कर दिया, तो फिर उसके बिना आप लोगों को मोक्ष मुक्ति या जन्नत या बहिश्त की प्राप्ति कैसे होगी। कुरान में लिखा है सुंदर शाह जी, खुदा की मोहब्बत न हो तो तुम्हारी नमाज भी व्यर्थ है, तुम्हारी सारी बंदगी व्यर्थ है। तो खुदा की मोहब्बत कहाँ से आएगी। हाँ, तब तो संसारिक सुख स्वार्थ और जन्नत में के जो सुख हैं, हाँ हुरे आदि, उनमें ही हमारा दिल लगा हुआ है। सनंदे लिख तैयार करी, विचार देखे सुकन। इस प्रकार से सनंद वाणी जो है श्री जी के मुखारविंद से अवतरित हुआ। सनंद का मतलब होता प्रमाणिक कथन। तो सुंदर साहब जो साथ में थे सबने लिख करके तैयार कर दिया। अब प्राणनाथ जी कहते हैं, एह वाणी सुन के पीछा ना हटे,
मोमिन, अब कोई मोमिन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ डरेंगे नहीं। सनंद की वाणी जिसने पढ़ लिया है, बड़े से बड़ा काजी मुल्ला भी आ जाए तो ज्ञान वार्ता करने में डर नहीं लगेगा। हम झगड़ा थोड़ी करना हमको, और विरोध भी नहीं है भाई। लेकिन कुरान में जो हकीकत के जो 30,000 हरफ हैं, उनके गूढ़ अर्थ स्पष्ट करना, क़यामत की निशानियां, अरसे आजम, हाँ, खुदा, मोमिन, रूहें, फरिश्ते, ना, सब निशानियों के विषय में सारा रहस्य स्पष्ट करना है, सत्य की पहचान कराना, वास्तव में क़यामत से क्या तात्पर्य है, क़यामत की निशानियों का बातिनी अर्थ क्या है। इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। क्या सुंदर सा जी, इस समय अनूप शहर के समय की बात है। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। एक्चुअल में होता क्या सुंदर सा जी, देखिए, 5 शक्ति अंदर हैं ऐसा बोलते हैं, लेकिन वह जरूरत के समय ही वो शक्ति वास्तव में पूर्ण रूप से प्रकट होती है। हमेशा जब जरूरत नहीं है तो उसका कोई, वो शक्ति पूर्ण रूप से आती ही नहीं है। सुंदर, अब लौकिक कार्यों के लिए क्या जरूरत है? देखिए, ब्रज लीला का एक उदाहरण देखिए। जो नंद बाबा, यशोदा मैया और ग्वाल बाल के साथ जो लीला चल रही है, वो है विष्णु भगवान की लीला। भले उस तन में राज्य का आवेश है बोलते हैं ना, फिर भी विष्णु भगवान की लीला चल रही है। तो जिस क्षण में विष्णु भगवान की या जीव की लीला चल रही है, उस समय आवेश का कार्य गौण हो जाता है। मतलब आवेश जो है वो उस समय पूर्ण रूप से आवेशमान रहने की कोई जरूरत नहीं होती, और आने जाने में कोई टाइम थोड़ी लगता है। सुंदर सहज, जब जो कार्य करना होता है तुरंत पूर्ण आवेश आ जाता है ना। आवेश आता है तो मुख से वाणी अवतरित होना शुरू हो जाती है। बाकी समय में क्या होता है? मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं इधर भी कोई बैठा हूँ, इस तरह की एक्टिविटी जो होता है ना, जीव के जो एक्टिविटी, उस समय आवेश का कोई जरूरत होता नहीं। लेकिन उस समय भी आंशिक रूप से रख के और नजर में तो रखे हुए, लेकिन जैसे ही जरूरत पड़ती तुरंत शक्ति, 500 शक्ति पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाती है। सुनो, एक और उदाहरण देखेंगे। शाहजहांपुर बुढ़िए से लालदास जी और एक सुंदर साथ को भेजा था ना, दिल्ली जाओ पैगाम देने। फिर बाद में जबराइले इल्हाम दिया, मतलब धनी के जोश की शक्ति से उनको पता चला कि अभी काम नहीं होगा, उल्टा खतरा ज्यादा है, तो तुरंत भेजा सुंदर साथ को वापस बुलाने के लिए। लालदास जी को वापस बुलाने के लिए कानजी भाई को भेजा था ना उस समय। इसी से पता चलता सुंदर साथ जी, 24 घंटे या हमेशा पूर्ण शक्तियां, पूर्ण 500 शक्तियां नहीं होती सुंदर साथ जी। जैसे ही जो लीला कार्य करना होता उस समय वो शक्ति प्रकट होती। देखिए, अभी दिन के समय यहाँ पर मान लो कि बड़ौदा शहर में बिजली का रिक्वायरमेंट दिन में कम होता है, रात के समय बिजली का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पर दिन में भी सारा काम चल रहा है, रात में भी सारा काम चल रहा है, लेकिन रात के समय बिजली की खपत तो ज्यादा हो रही है ना। तो पावर जनरेटिंग स्टेशन इसी हिसाब से रहते हैं। दिन के समय में एक यूनिट यूनिट चालू कर देंगे कि भले, हाँ, एक यूनिट चालू है, एक जनरेटर चालू है तो उससे काम चल जा रहा है, 2 जनरेटर की जरूरत नहीं है। रात के समय 2 जनरेटर चालू कर देंगे, बोले ज्यादा सप्लाई बिजली का डिमांड है, और उससे भी ज्यादा लोड बढ़ जाएगा तो किसी एरिया का सप्लाई काट देंगे, बोले लोड बढ़ गया था, लोड शेडिंग। बहुत ज्यादा बिजली का डिमांड है और उतना आपूर्ति नहीं कर पा रहा है जनरेटर, तो कुछ जगह की लाइट बंद भी कर देना पड़ेगा। इसके नहीं, इससे समझिए, सप्लाई तो चालू है, आने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जैसा कार्य होता है उसके हिसाब से पूर्ण 500 शक्तियां आती। यहां भी देखिए, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध कह रहे, क्योंकि जागृत बुद्ध इसी समय में आई। इससे पहले भी अनेकों चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी। मैंने 5 शक्तियों के वर्णन में बताया था, है ना, वहां पर नलिये के प्रसंग में भी आया था। तब श्री जी कहिया मोको श्री देवचंद जी दई निध, 3 से मेरे दिल में आई वतन की जागृत बुद्ध। नलिया के प्रसंग में कह रहे, और भी कई चौपाइयां सुंदर साथ जी। दूसरा यहां पर एक चीज और दिखेंगे सुंदर साथ जी, वाणी में
अक्षर की बुद्धि को भी असराफिल कहा है और राज्य के निज बुद्धि को भी असराफिल कह दिया है। इस बात को समझेंगे, देखिए इसमें से। पहले देखिए, ये जो प्रसंग है सनंद का 41वां प्रकरण का, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब खेल खत्म होगा उस समय की बात है कि अक्षर की आत्म दुखी होकर के अपने तन में जागृत होगी कि ये तो इतना अच्छा खेल के द्वारा राज्य का आनंद मिल रहा था, ऐसे दुखी होगी ना। उस समय में की बात चल रही है, ये जो भिस्त हमो करी फिर यही भांसी दुख, ना अक्षर का दुख इस बहिस्त पहली भिस्त के माध्यम से दूर होगा, है ना। पहली बहिस्त में जो परम धाम की लीलाओं का भी प्रतिबिंब होगा उसके माध्यम से। बुध असराफिल पहुंची ताई विदेशी सुख, यहाँ पर बुध असराफिल जो कहा अक्षर की बुद्धि को कह रहे हैं। इसके बाद जो अगली चौपाई में जो कह रहे हैं मूल बुध असराफिल ये हमारी मीने हम, मूल बुध कह रहे हैं ये राज्य की निज बुद्धि की बात है, उसे भी असराफिल कह रहे हैं ये हमारी मीने हम। और भी चौपाई देखेंगे, ये देखिए बुध अक्षर महे समाय कह रहे हैं, हाँ बुध अक्षर ब्रह्म में समाहित होगा कह रहे हैं। और यहाँ कहने के बुध जो है मूल बुध असराफिल हमारी मीने हम कह रहे हैं, दोनों में विरोधाभास हो रहा है कि नहीं। देखिए अब अक्षर की जो बुद्धि है उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, मेरी संगत ऐसी सुधरी बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम ज्ञान के द्वारा अक्षर की बुद्धि को ज्ञान मिलेगा और फिर अक्षर की बुद्धि सारी दुनिया को ज्ञान देगी। अंग मेरे संग पाई में दिया तारतम बल, सो बल ले विराट पसरी ब्रह्मांड कियो निर्मल। अक्षर की बुद्धि तारतम ज्ञान के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगी, फिर सारी दुनिया को वो ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेगी। सुंदर साथ जी इतना ही नहीं, देखिए इसके अलावा एक चौपाई और भी है, पार बुद्ध पाए पीछे, अक्षर की बुद्धि राज्य के निज बुद्धि पाएगी तब उसका बहुत शोभा बढ़ जाएगा। पार बुद्ध शब्द अक्षर की बुद्धि के लिए नहीं है, राज्य के निज बुद्धि के लिए। पार बुद्ध कौन पाएगा, अक्षर की बुद्धि। इसके अलावा सुंदर शाह जी जरा विचार करेंगे, तारतम वाणी जो है अक्षर की बुद्धि से अवतरित हुई है या तारतम वाणी से अक्षर की बुद्धि को ज्ञान मिला, बताइएगा। तारतम ज्ञान से, तो तारतमे सब शुद्ध परि, अक्षर की बुद्धि को तारतम ज्ञान से ज्ञान मिल रहा है, तारतम ज्ञान अक्षर की बुद्धि से अवतरित नहीं हो रहा सुंदर साथ जी। इसलिए सुंदर साथ जी यहाँ पर अनेकों चौपाइयां हैं निज बुद्ध के विषय में, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात इसीलिए देखिए यहाँ पर कहा है, और असराफिल आइया जोश जबराइल आए संग, सो उतरे अरसजीम से खुद खसम के अंग। यहाँ पर असराफिल को भी खुद खसम के अंग करें, जोश तो धनी का है ही है, लेकिन असराफिल यानी राज्य की निज बुद्धि, राज्य का ही तो अंग हुआ ना। धनी के जोश की शक्ति धनी का अंग, और धनी की जागृत निज बुद्धि धनी का ही तो अंग हुआ ना। सो उतरे अरसजीम से खुद खसम के अंग। यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या चल रहा था प्रसंग कि ए वाणी सुन के पीछा ना हटे मोमिन, सनंत की वाणी जिस जो सुंदर साथ पढ़ लेंगे उनको फिर कुरान या कत्ते पक्ष के ज्ञान के प्रचार प्रसार में डर नहीं लगेगा। ज्ञान नहीं होने से ही डर लगता है। अब ए वाणी सुन के कोई ना फिरे ईमान, हम 12 मोमिन पहुंच गए औरंगजेब के दरबार में, कुछ हुआ उनका। हम थोड़ी कि मोहम्मद साहब की या कुरान की निंदा थोड़ी कर रहे हैं, हाँ कुछ प्रचलित मान्यताओं की निंदा कर रहे हैं, प्रचलित मान्यताओं की, लेकिन वो भी अज्ञानता की वजह से हैं, ऐसा करें। वास्तविक कुरान हदीसों के कथनों का वास्तविक गूढ़ार्थ समझेंगे तब तो खुदा की, उसके रसूल की, अरसी आजम की पहचान होगी। हाँ खुदा की मोहब्बत और उसके रसूल की मोहब्बत दिल में कैसे पैदा होगी जब तक तो उनके स्वरूप की पहचान नहीं होगी। तो अब ये वाणी सुन के कोई ना फिरे ईमान, सनत की वाणी सुनकर सुनेगा जो भी, और उसका ईमान कभी भी डगमगाएगा नहीं। जब पहुंचे सकुमार को टुक टुक होवे सुल्तान, जब औरंगजेब के पास ये संदेश पहुंचेगा, उसके अंदर सकुमार की आत्म है, प्रमाणित हो रहा है ना। कोई कहता है कहाँ लिखा है औरंगजेब के अंदर सकुमार की आत्म है, देख लो भाई चौपाई अच्छे से। जब औरंगजेब के पास भी ये सनत की वाणी पहुंचेगी तो वो भी
टुक टुक हो जाएगा, मतलब द्रवित हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा। इस प्रकार अब अनूप शहर में शेख बादल जब प्राणनाथ जी से मिलने आते हैं, प्राणनाथ जी उन्हें आदेश देते हैं, जाओ तुम सुल्तान पे दो खुश खबर, औरंगजेब बादशाह के पास जाओ और उसे खुशखबरी दो। किस बात की खुशखबरी? कयामत की खुशखबरी, इमाम मेहदी साहिब जमा के आने की खुशखबरी। वैसे तो मोमिनों के लिए मौत भी खुशखबरी है। कुरान में क्या लिखा है देखिए, दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। दुनिया जिसको जन्नत लग रही है ना, स्वर्ग के समान लगता है दुनिया, बस धन है, प्रतिष्ठा है, सुख सुविधा है ना, स्वर्ग के समान लगता है संसार। लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है उसको संसार अग्नि के समान लगता है। मौत मोमिनों के लिए तोहफे के समान है, हदीसों में स्पष्ट रूप से लिखा है। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी, शेख बादल अब प्राणनाथ जी का, इमाम मेहदी साहिबुज्जमा का आदेश पा करके अब दिल्ली चलते हैं। प्राणनाथ जी भी अभी अनूप शहर में ही है, हाँ कुछ दिन बाद जाएंगे वो। शेख बादल पहले दिल्ली आ जाते हैं। सनंदे सिर पर बांध के ले दिल में ईमान, सनंद की वाणी सिर पर लेके और दिल में ईमान लेकर के चल पड़ते हैं दिल्ली में। जुम्मे की नमाज का समय था, ईदगाह चले गए, क्योंकि जुम्मे के नमाज में क्या होता है कि ज्यादा संख्या में मुसलमान एकत्रित हुए रहते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो उसके लिए बड़ा जगह चाहिए रहता है ना, तो उसके लिए ईदगाह में सारे मुसलमान एकत्रित हुए रहते हैं, सब एक साथ मिल करके एक साथ नमाज पढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, अब इसका कारण भी क्या देखिए, हदीस में लिखा है, देखिए किताब कयामत कब आएगी ग्रंथ में पेज 128 में भी लिखा है। इब्ने माजा और मुस्नद अहमद की रिवायत में इतना जरूर है कि कयामत जुम्मा के दिन आएगी। जुम्मा का दिन मतलब होता है शुक्रवार, शुक्रवार जुम्मे के दिन कयामत आएगी। इसलिए इस समय सब मिल करके एक साथ नमाज पढ़ते हैं। तहां खलक ठाड़ी रहे चितना काहू एक ठोर, वहां पर बहुत सारे मुसलमान एकत्रित थे, लेकिन किसी का भी मन एकाग्र नहीं था, एक तरफ नहीं था। कोई कुछ बातें कर रहा था, कोई कुछ देख रहा था। वही नमाज शुरू होने से पहले सबका ध्यान इधर उधर रहता है ना। नमाज चालू, नमाज के समय में तो शेख बादल थोड़ी ज्ञान सुना सकते हैं। नमाज के पहले या बाद के समय की स्थिति है यहाँ पर, कि सबका ध्यान इधर उधर था, कोई किधर बात कर रहा था, कोई किधर देख रहा था। शेख बहुत पुकारिया, शेख बादल सनंद की वाणी को सबको सुनाते हैं, दिखाते हैं, पुकार करते हैं, लेकिन देखा दज्जाल का बड़ा शोर। सबके मन में दज्जाल बैठा हुआ, किसी का मन एकाग्रचित्त नहीं है, किसी के दिल में खुदा की चाहत नहीं है, खुदा की तड़प नहीं है। कयामत का भी किसी को इंतजार नहीं, बोले जल्दी नहीं, थोड़ा देरी से आना चाहिए, दुनिया में मजे ले लो। अरे भाई, सच्चा फकीर कभी दुनिया में मजा नहीं, सजा लेता है वो। इसलिए कहा ना, मोमिनों के लिए दुनिया कैद खाना है, इसलिए तो कहा भाई। तो जब शेख बादल सनंद की वाणी बताते हैं, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हिंदवी में ने, हिंदी भाषा का ये लिखा हुआ है ना। बात तो सही है, पर हमें रवा नहीं इस टाइम, लेकिन हमको ये बात जो है हमको स्वीकार नहीं है। बात तो सही है, पर हमको ये बात हमको स्वीकार नहीं है। इन भांत बातें सुनकर फिर आए अपने ठोर। ये बात सुन करके अब शेख बादल वापस आ जाते हैं। पहली समस्या क्या आई? भाषा की। वापस आते हैं, फिर गनी बेग की हवेली में जाते हैं, वहां पर कुछ लोग थे, उनसे बातें करते हैं। तो वहां पर जब बिना एक मोहम्मद की सनंद वाँचते हैं, वहां पर एक सैयद था, बोलता है कि कैसी गवार पना की बात कर रहे हो, हाँ क्यों कुफर बोलो तो, एक ही मोहम्मद साहब बस पैगंबर हो गए, हाँ और किसी पैगंबर का तुम कोई तारीफ कर ही नहीं रहे हो, बस मोहम्मद साहब की ही तारीफ कर रहे हो। हाँ, कुरान में 1,24,000 पैगंबरों का वर्णन आया, क्या दूसरे पैगंबरों ने कुछ भी नहीं किया? उसमें तो लिखा ना, कहीं लाले लाल कहावतें हो गए सब जरत, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद, सारी महिमा तो मोहम्मद साहब के लिखी है, क्या दूसरे किसी पैगंबर का बात क्यों नहीं करते हो तुम?
तब शेख बादल से झगड़ा हुआ, इस प्रकार विवाद होता है, फिर वापस आ जाते हैं शेख बादल। 3-4 दिन पश्चात अनूप शहर से श्री प्राणनाथ जी भी दिल्ली में आते हैं। तो शेख बादल को जब बुलाते हैं, उनसे मुलाकात होती है। शेख बादल जी सारी बात बताते हैं। मैं तो बहुत पुकारिया, लेकिन इन्हों पीठ दई तरफ, कि इनको खुदा को पीठ दे करके बैठे बैठे हुए हैं ये सब। इनको किसी के दिल में खुदा की चाहत नहीं। कोई कहता है कि हिंदुस्तानी भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए हमको जो है स्वीकार नहीं है ना। कोई बात कहे बुजुर्ग, श्रेष्ठ बात है, बहुत अच्छी बातें कहता है, लेकिन भाषा के कारण स्वीकार करने को तैयार होता है नहीं। यहाँ पर प्राणनाथ जी फिर से लाल दास गोवर्धन दास को बोलते हैं कि जाओ शेख सुलेमान के पास में। शेख सुलेमान फिर उसी प्रकार कहता है कि कल आना, मिलाऊंगा। 2 दिन बाद आना, मैं औरंगजेब से मिलाऊंगा। ऐसे 2-3 महीना बीत गया। फिर एक दिन कहता, देखो तुम हिंदुओं के भेष में औरंगजेब से नहीं मिल सकते हो, भेष तुम्हारा बदलो, मुस्लिम फकीर के जैसा वेशभूषा धारण करो। मुस्लिम वेशभूषा धारण करोगे तभी औरंगजेब से मिल सकोगे, तभी मैं औरंगजेब से तुम्हारी बात कर सकता हूँ। दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिल्ला खान। सराय रोहिल्ला खान में एक हवेली लेके आ जाते हैं। तो वहां पर सोचते हैं कि अब क्या करें, इस वाणी को फारसी भाषा में अनुवाद करवाएं और फिर फारसी भाषा में इस वाणी को औरंगजेब तक पहुंचाएं। क्योंकि ऊपर कहा ना, हिंदी भाषा में जो है तो काम नहीं चलेगा, कलाम हिंदवी का तो बात नहीं बन रहा था ना। तो फारसी भाषा में इसका अनुवाद करवाना है। तो दयाराम जो दिल्ली के सुंदर साथ थे, उनको प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो यहाँ पर कोई एक आध मुल्ला जो फारसी भाषा का जानकार हो, उसको बुला ले आओ। सेवा में नहीं, पैसे पर। पैसा लेकर के, मेहनताना लेकर के वो हमारा काम कर दे, और वाणी को हिंदी से फारसी में, हिंदी भी नहीं, हिंदुस्तानी भाषा से फारसी भाषा में इसको अनुवाद कर दे। इसके लिए एक मुल्ला को मेहनताना पर बुला करके लाओ। तब दयाराम जी एक मुल्ला को बुला के लाते हैं, जो अच्छा, लड़के शब्द से स्पष्ट है कि वो युवावस्था का था। युवावस्था का नया नया मुल्ला था। उनको कोई इधर उधर भी नौकरी भी प्राप्त नहीं हुई थी, तो बुलाने से आ गया। उसका नाम था मुल्ला कायम, है ना, कायम मुल्ला भी बोलते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी के पास लाते हैं। राखा चाकर दे महीना, महीने के ऊपर पेमेंट पर उसको रखा, ठीक है ना। शेख जी मीरा जी का लिखिया है तो संवाद। तो उन्होंने शेख जी मीरा जी का संवाद लिख करके पैगाम देने के लिए तैयार किया। अभी शेख जी मीरा जी का संवाद क्या, देखिए। हिंदू परंपरा में सुंदर साथ जी गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से सत्य ज्ञान को प्रस्तुत करने का सिस्टम रहा है। एक्चुअल में कोई गुरु और शिष्य में इस तरह से वार्ता नहीं हुई रहती है। शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया तो गुरु ने ऐसा जवाब दिया, फिर शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया। मतलब लिखने वाला तो एक ही होता है। लिखने वाला शिष्य के रूप में प्रश्न कर रहा है, लिखने वाला ही गुरु के रूप में जवाब दे रहा है। उसी तरह से यहाँ पर शेख से तात्पर्य है पूछने वाला, यानी कि शिष्य, और मीर जी से तात्पर्य है जवाब देने वाला प्राणनाथ जी। यहाँ पर देखेंगे शेख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्योंकि मुसलमानों में एक जाति भी होती है, जैसे शेख इस्लाम, शेख बादल खान, शेख निजाम, तो ना एक जाति जैसे भी होता है। और आचार्य को भी शेख बोलते हैं। मीर का अर्थ में भी, जो प्रधान नेता, धार्मिक नेता होता है, उसको भी मीर कहते हैं। मीर, पीर, फकीर बोलते हैं ना। और धार्मिक आचार्य को भी मीर शब्द से संबोधन किया जाता है। इस प्रकार आचार्य अर्थ दोनों के लिए भी प्रयोग हो जाता है, पहला चीज। दूसरा, मीर जी का बहुवचन मीरान जी होता है, लेकिन यहाँ पर बहुवचन है ही नहीं। यहाँ पर पूछने वाला भी एक है, जवाब देने वाला भी एक है, सुंदर सा। और जो शेख जी मीर जी का संवाद, आप किताब दिखेंगे, प्रकाशित हो चुका शेख जी मीर जी का संवाद जो किताब है ना, छोटा सा पतला सा बुक है, छपा हुआ, उसमें देखेंगे तो सुंदर साथ जी उसमें प्रश्न पूछने वाला कौन है, शेख है, जवाब देने वाला मीर जी है। तो एक वार्ता है, कुरान के प्रश्नोत्तरी पर आधारित वार्ता है। शेख प्रश्न करता है कि आखिरत के दिन आए या नहीं। हाँ, रसूल साहब ने जो आखिरत की निशानियां फरमाई थी सो हुई कि नहीं।
प्राणनाथ जी यानी मीर जी जवाब देते हैं, आखिरत के दिन भी आए और जो कछु रसूल साहब ने आखिरत की निशानियां फरमाई हैं सो सब अपने समय पर हुआ है और होते जा रही हैं। यहाँ पर लिखने वाले तो दोनों चीज हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एक कथानक है, एक्चुअल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। गुरु शिष्य संवाद के समान शेख जी मीरान जी का संवाद तैयार किया, शेख जी मीर जी का, उस संवाद के माध्यम से यहाँ पर कर रहे हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर इस तरह से जो किताब तो काफी बड़ा है, उसमें से मैंने कुछ प्रश्न मुख्य रूप से लिखा है। यहाँ देखेंगे 30,000 हर, यहाँ शेख जी प्रश्न करते हैं अगर हुक्म नहीं था तो कुरान क्यों आया? मतलब हकीकत और मार्फत के हर्फ जाहिर करने का हुक्म नहीं था तो किस रवेश का हुक्म है सो फरमाओ, मैंने किस प्रकार का हुक्म था खुदा की वो ज्ञान जाहिर ना करो, ये हुक्म क्या था? तो मीर जी कहते 30,000 हर्फ शरीयत तरीकत का हुक्म जाहिर करने का हुआ, 30,000 हर्फ हकीकत के इशारतों में लिखी है और 30,000 हर्फ छिपाए रखे हैं जिनको खुद खुदा और खुदा के रसूल के सिवा और कोई नहीं जानता। सुंदर सा जी यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर जो कहते हैं कि मोहम्मद साहब आकर के भूल गए, जबकि एक भी प्रमाण नहीं है कि ये परम धाम से वापस आके मोहम्मद साहब 90,000 हर्फ भूल गए, कोई प्रमाण नहीं है सुंदर साहब। वो तो खुदा का हुक्म नहीं था तो भाई वो कैसे जाहिर करेंगे? रसूल और खुदा के सिवा कोई जानता है नहीं है सुंदर साहब जी। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न लिखे हुए हैं। इनके जिल्दे बांध के रुके किए तैयार, इस प्रकार से शेख जी मीर जी का संवाद जो है उसकी कई प्रतियां तैयार करते हैं और उसको रुक्के के रूप में तैयार कर देते हैं। मतलब छोटा छोटा किताब बोलो या छोटा सा पत्र बोलो, ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार औरंगजेब के नजदीकी जो उनके साथी थे सबके पास में शेख जी मीर जी का संवाद का रुक्का पहुंचाया। वो भी कौन सी भाषा में थे? ये फारसी भाषा में था शेख जी मीर जी का संवाद। औरंगजेब के कई साथियों के पास पहुंचाए, पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दार, किसी के दिल में खुदा की तड़प नहीं है, सब लगे हुए हैं संसारिक भौतिक सुखों में और सबको चाहिए जन्नत, खुदा किसी को भी नहीं चाहिए। जन्नत में भी बोले वहां भी जाने के बाद होरे मिलेंगे तो यहाँ पर भी भौतिक सुख लो, और वहां पर जो खाने पीने मिलेगा यहाँ पर भी भौतिक सुख लो, ऐसा सोच लेते। ये खुदा की मोहब्बत एक अलग चीज है, दिल की बंदगी। सूफी संत जिस तरह की बंदगी करते हैं, दिल की बंदगी, तरीकत की बंदगी, उसमें भी, तरीकत की बंदगी में भी भौतिक सुखों का तो त्याग करना पड़ता है सुंदर सा। रूखा सूखा खाना है, बिल्कुल भी किसी प्रकार के भौतिक सुखों में लिप्त नहीं होना है। राह खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार, खुदा का सत्य संदेश पहुंचाने के लिए, औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने के लिए कोई भी सावधान नहीं हुआ। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम, औरंगजेब का जो गुरु था, उस्ताद था शेख निजाम, कुरान का हदीसों का बहुत बड़ा ज्ञाता था, आलिम फाजिल थे। उनके घर भी फिरे लेकिन उनके दिल में भी कोई तड़प नहीं थी कयामत की या आखिरत की, कोई चाहत नहीं थी दिल में। इसी बीच एक सौदागर का सूरत था, मुस्लिम भाई था जो सूरत का रहने वाला सौदागर था, दिल्ली आया था। चांदनी चौक में वो रहता था दिल्ली के। दिल्ली में भी एक चांदनी चौक नाम का जगह है। प्राणनाथ जी के चर्चा में आता है, अच्छा लगता है प्राणनाथ जी की जो कुरान से संबंधित चर्चा सुनता है उसको अच्छी लगती है। कहता है प्राणनाथ जी मेरे पास दज्जाल नामा है। दज्जाल नामा मतलब दज्जाल के विषय में जो ग्रंथ है, छोटा सा साहित्य है सुंदर साथ जी। दज्जाल नामा में एक्चुअल में वही प्रसंग है कि एक बार जो मोहम्मद साहब और उनके साथी बैठे हुए थे, तब एक काला कलूटा सा आदमी आता है। पहले तो मोहम्मद साहब के साथी उनको घुसने नहीं देते हैं, फिर जब मोहम्मद साहब आज्ञा देते हैं तब उनको अंदर आने दिया जाता है। पूछते हैं तुम कौन हो? कहता है मैं दज्जाल हूँ, शैतान, अजाजिल, इब्लिस, सब पर्यायवाची शब्द में प्रयोग किया जाता है। तो उनसे पूछते हैं मोहम्मद साहब बताओ तुम्हें क्या ज्ञान है?
सारा ज्ञान सुना दिया, बोले खुदा ही इबादत के लायक है, सारा ज्ञान सुनाया। तो फिर मोहम्मद साहब कहते तुमको इतना ज्ञान है तो फिर तुमने खुदा का आदेश क्यों नहीं माना? कहते हैं बोलो वो खुदा का हुक्म था। मैंने अजाजिल ने आदम का सजदा नहीं किया ना, तो बोले ये भी खुदा का आदेश था। इसे दज्जाल नामा किताब में दज्जाल से संबंधित बातें लिखी हैं। सो लेने के वास्ते लाल जाए बेरे, लाल दास जी एक बार गए, फिर दोबारा फिर बुलाया, कल आना, कल पक्का दे दूंगा, तो कल भी नहीं दिया। इस प्रकार रोज वादा करता था। तब एक दिन मुनकर हो गया, बोला मेरे पास नहीं मिल रहा, करके मना ही कर दिया। फिर दूसरी बात करने लगा, मेरे पास एक दूसरी ग्रंथ है तफसीर हुसैनी, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाँ, जो बड़ी मातबर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है तफसीर हुसैनी। लालदास जी पूछते हैं उसमें क्या लिखा है? वह कहता है उसमें कुरान की व्याख्या है फारसी भाषा में। कुरान की व्याख्या फारसी भाषा में, सुंदर सा जी। अर्थ अलग होता, व्याख्या अलग होता। तफसीर का मतलब होता है व्याख्या। तो एक्चुअल में तफसीर हुसैनी से जो सुंदर साथ को भी ज्ञान नहीं होता ना, तो सुना सुनाया बोल देते हैं कि बोले अली का बेटा हसन हुसैन थे ना, दो बेटे, तो हुसैन साहब ने लिखा था ऐसा बोल देते हैं। लेकिन ये हुसैन साहब ने नहीं लिखा था, ये लगभग 300 साढ़े 300 वर्ष पूर्व, हाँ, मात्र 300 साढ़े 300 साल पहले मौलाना कमालुद्दीन हुसैन बिन अली वाइज काशिफी हुए थे, उनके द्वारा कुरान की व्याख्या लिखी। जैसे वल्लभाचार्य जी ने भागवत की सुबोधनी टीका लिखी थी ना, उस तरह से सुनो साथी, उसी तरह से यहाँ पर कुरान की व्याख्या लिखी है ना। मौलाना कमालुद्दीन हुसैन ने तैमूर बादशाह के शहजादे को जो शिक्षा दी थी वो इसमें लिखा था। लालदास जी प्राणनाथ जी को आकर बताते हैं, प्राणनाथ जी कहते हैं जाओ लालदास, तफसीर हुसैनी किसी भी हालत में लेकर के आओ। लालदास जी फिर से उनके पीछे लग गए, चक्कर लगाते लगाते और 4 दिन व्यतीत हो गए। लालदास जी ने कहा उसके देने की नीयत नहीं है वो, हाँ, वो व्यर्थ में चक्कर लगवा रहा लेकिन उसका देने की इच्छा लगता नहीं। तब उस समय श्री प्राणनाथ जी के सामने दयाराम भाई जो दिल्ली के स्थानीय सुंदर साथ थे वो बैठे थे। दयाराम कहते हैं प्राणनाथ जी यह सेवा मुझे दी जाए, तफसीर हुसैनी लाने का कार्य सेवा मुझे प्रदान किया जाए। मुझे मालूम है यहाँ पर किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि सुंदर साथ जी अभी तो देखेंगे, सुंदर साथ जी आप जो इस्लामिक साहित्य के दुकान में जाएंगे, इस्लामिक साहित्य कोई खरीदना हो या कुरान पाक भी आपको खरीदना हो तो आपको दे देते हैं, आजकल दे देते हैं। 350 साल पहले नहीं देते थे। क्यों? कुरान पाक में लिखा है कि बिना पवित्र होए इसको हाथ लगाना मना है। और हिंदुओं को तो अपवित्र मानते हैं, क्योंकि सुन्नत का पालन नहीं करते हैं इसलिए अपवित्र ऐसा मानते हैं ना। इनको पढ़ने देना ही नहीं है, ऐसा उनकी मानसिकता होती थी। दयाराम जी क्या करते हैं? युक्ति करते हैं। उनके दयाराम भी व्यापारी थे, उनके कुछ और मुस्लिम व्यापारी मित्र थे। उनसे कहते हैं देखो, हाँ, दूसरे शहर में मेरे कुछ मुस्लिम मित्र हैं, उन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया है कि तफसीर हुसैनी ग्रंथ वहां दिल्ली से खरीद के हमको भिजवा दो, तो कृपया करके आप दिलवा दीजिए, तो मैं वो हमारे जो दूसरे शहर में मुसलमान मित्र हैं उनके पास में मैं भिजवा दूंगा। तब वो जो मुस्लिम व्यापारी मित्र थे उन्होंने तुरंत व्यवस्था कर दिया। तब ही सुन हाजिर करी दई हाथ दयाराम, तुरंत तफसीर हुसैनी लेकर के दयाराम जी के हाथों में देते हैं। लिए 40 रुपया, 3 में दिए 2, फिर 2 रुपया वापस कर देते हैं। 38 रुपये का प्राप्त हुआ। दयाराम तो प्रसन्न खुश हो जाते हैं कि मैं प्राणनाथ जी के चरणों में ले जाऊंगा, और प्राणनाथ जी कितने प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे ऊपर भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ये सेवा जो है, इतना बड़ी सेवा मैंने किया है,
प्राणनाथ जी मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जाए लगा सिर में खुशी के मारे, दयाराम का सिर मान लो कि सुमेरु पर्वत से भी ऊपर हो गया, आसमान से छू लिया। वहां से लेकर धाया आए पहुंचा पांच श्री राज। इस प्रकार वहां से तफसीर हुसैनी ग्रंथ लेकर प्राणनाथ जी के पास आ जाते हैं। तफसीर हुसैनी ग्रंथ देख करके श्री राज भाई कुशल प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन था तो फारसी भाषा में। और आज भी सुंदर साथ जी ये साहित्य उपलब्ध है, लेकिन उर्दू भाषा में उपलब्ध है। उसको बोलते हैं तफसीर कादरी। तो ये उर्दू भाषा में, अभी हिंदी भाषा में ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो सुंदर साथ जी इसी की जो साहित्य छपी थी तफसीर हुसैनी की, अनमोल मोती है ना। तफसीर हुसैनी इतना मोटा मोटा, दो भाग है उसके, इतने मोटे मोटे दो ग्रंथ हैं तफसीर हुसैनी में। इतना छोटा सा जो उसमें क्या आएगा। अब लिखा तो फारसी भाषा में था ना। तो प्राणनाथ जी उसे कायमुल्ला को देते हैं, कहते हैं जरा इसका अर्थ बताओ। प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत इन परी जामे तीन तकरार। कायमुल्ला सबसे पहले सूरह कद्र पढ़ते हैं। देखिए, कुरान का 97 नंबर का सूरह है सूरह कद्र। उसकी पहली आयत है इन्ना अंजलनाहु फी लैल तिल कद्री, यानी बेशक हमने इसे, यानी कुरान पाक को सबे कद्र में नाजिल किया। हमने, ये पहली आयत है, इसी को यहाँ प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत लिख दिया। सूरत का नाम क्या है? सूरह कद्र है। इन्ना इंजुलना सूरत का नाम नहीं है। वहां पर क्या लिखा है? लैलतुल कद्र, महिमामयी रात्रि में फरिश्ते रूहें अपने रब के हुक्म से दुनिया में नाजिल होते हैं। तुम क्या जानो वह कद्र की रात क्या है? वो रात 1000 महीने से बेहतर है ना। कद्र मतलब इज्जत, शर्फ और इज्जत वाली रात 1000 महीने से बेहतर है। उसमें फरिश्ते व रूहें रब के, अपने खुदा के हुक्म से धरती पर उतरते हैं। सुंदर शाह जी, ये कोई दुनिया की रात्रि नहीं है। प्राणनाथ जी ने कहा ये रात्रि दुनिया की रात्रि नहीं है, बल्कि लैलतुल कद्र के अंदर दुनिया के हजारों दिन और रात आ जाते हैं। इस संसार रूपी रात्रि की बात है, ये माया के खेल रूपी रात्रि की बात है, जिसमें ब्रह्म आत्माएं आई हैं, जिसमें फरिश्ते और रूहें अवतरित होते हैं। यहाँ पर रूहें शब्द बहुवचन है सुंदर शाह जी, एक रूह की बात नहीं है। क्योंकि कुरान पाक में जिब्रील को भी रूह कहा गया है। तो क्या अर्थ है? अनुमानित अर्थ करते हैं कि फरिश्ते, यानी मतलब देवी देवता के जैसे कोई फरिश्ते मानते हैं वो। और रूहें का अर्थ रूह ले लेते हैं, एक वचन, कि जिब्रील, जिब्रील जो है उतरते हैं। तो बोलेगा रमजान के महीना में शायद 9वीं रात्रि, 21वीं, 23, 25वीं या 27वीं रात्रि है, इसमें से कोई हो सकती है। इस तरह से विचारिक भिन्नता होता है। लेकिन वास्तव में इमाम मेहदी साहिब उज्जमा ने कहा कि ये दुनिया की जो रात्रि है, जिसमें ब्रह्मात्माएं और ईश्वरीय सृष्टि माया का खेल देखने के लिए अवतरित हुई हैं, उसको कहा गया है महिमामयी रात्रि, शबे कद्र या लेल तुल कद्र। लेल मतलब रात्रि, कद्र कद्र की रात, महिमामय रात्रि। रात्रि क्यों? अज्ञानता है, लेकिन ब्रह्मात्माएं अवतरित हुई हैं, इसलिए महिमामय रात्रि। 1000 माह के 83 वर्ष 4 महीने होते हैं। और यहां पर क्या कर रहे हैं? बेहतर, बेहतर का मतलब उससे भी ज्यादा। हम ही थे ब्रजराज में, हम तीसरे आए। तो 3 तकरार कहा गया है लैलतुल कद्र के, 3 तकरार। पहला तकरार यानी पहला भाग ब्रजलीला, दूसरा भाग रासलीला, और तीसरा तकरार यानी जागने का ब्रह्मांड। अब दूसरा जो है कायमुल्ला, जब ये पहला इन्ना इंजलना जो सबे, सॉरी, सूरह कद्र की आयत पढ़ते हैं, उसको श्री जी को बहुत आनंद होता है। फिर आगे बढ़ते हैं और कौन सा पढ़ते हैं? सूरह कौसर पढ़ते हैं। अब सूरह कौसर की भी पहली आयत है इन्ना अतैना कल कौसर, यानी बेशक हमने आपको कौसर अता की। यहाँ पर सूरह का नाम इन्ना अतैना नहीं है, सूरत का नाम क्या है? सूरह कौसर। इन्ना अतैना कल कौसर पहली आयत है। उसमें क्या लिखा है? परम धाम की दिव्य जमुना जी और हौज कौसर तालाब का सांकेतिक वर्णन है।
हमने तुमको कौसर अता फरमाया। कौसर सिर्फ ताल का नाम नहीं है, नहर भी कहा जा रहा है। जिब्रील से पूछा कि ये नहर क्या है? जिब्रील ने मोहम्मद से कहा ये नहर कौसर है। सुंदर साथ जी, कितना बड़ा प्रमाण है, दिखिए जरा यहाँ पर। जो बोलते हैं ना, सत्स्वरूप से बैठे बैठे, हाँ, सत्स्वरूप से बैठे बैठे वो जो है बड़ी राम के वनों को देख लिया। यहाँ पर कह रहे हैं भाई, जिब्रील मोहम्मद के साथ में जमुना जी तक गया, इसका इतना बड़ा प्रमाण है सुंदर साथ जी। तभी तो मोहम्मद साहब ने जिब्रील से पूछा कि ये नहर क्या है, बोलते ये नहर कौसर है। यदि जिब्रील वहां नहीं गया होता जमुना जी तक तो, जमुना जी की बात चली, नहर कौसर मतलब जमुना जी, हौज कौसर मतलब हौज कौसर तालाब। कौसर एक नहर है जन्नत में, यानी परम धाम में। उसके किनारे याकूत मोती जमरंद के खेमे थे। उसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद, उसकी खुशबू अंबर कस्तूरी से बेहतर है। उस हौज का पानी सितारों की तरह रोशन है। जमुना जी का सारा वर्णन चल रहा है, दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा, है ना। कौसर के किनारे जवाहरातों से जड़ित और उसकी खाक में मस्क से भी ज्यादा खुशबू, है ना। जमुना जरी किनार जल रोस रत्न जड़ित, है ना। जो इस हौज का पानी पिएगा वह कभी प्यासा ना रहेगा। जमुना जी की बात चल रही है सुंदर साथ जी, और कहीं की बात नहीं। यदि जमुना जी तक जिब्रील ना गया होता तो जिब्रील से मोहम्मद साहब कैसे पूछेंगे? सुंदर साथ जी, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जिब्रील मोहम्मद साहब के साथ में जमुना जी तक गया। सुंदर साथ जी देखिए, अब ये जब बताते हैं, जब चोट लगी श्री राज को ऐसा आया हाल, जब अपने प्रमाण कुरान से मिल गए। देखिए, कुरान में भी, मतलब ये तफसीर हुसैनी है, कुरान की तफसीर हुसैनी, मूल कुरान और तफसीर हुसैनी में भी थोड़ा अंतर हो जाता है। तफसीर हुसैनी में जो सारी बातें लिखी हैं वो कुरान में भी सारी बात लिखी हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कई बातें हैं जो तफसीर हुसैनी में लिखी हैं लेकिन कुरान में नहीं लिखी हैं, ऐसा भी है। सुंदर सा मोहम्मद की 3 सूरतों का प्रमाण, 5 तरह की पैदाइश का प्रमाण, ये तफसीर हुसैनी में लिखा है, कुरान में नहीं लिखा है। ये तफसीर हुसैनी में, लेकिन कुरान की भी कुछ बातें हैं और कुछ व्याख्या करते हुए दूसरे जगह से भी कहा गया है। दूसरे जगह मतलब दूसरे ग्रंथों से भी बहुत सारी बातें लिखते हैं ना। जैसे मैंने वितक का टीका किया तो सारी वितक की थोड़ी बात लिखूंगा, इसमें वाणी का भी प्रमाण ले लिया, बड़ी वृत्त का भी प्रमाण ले लिया और दूसरे ग्रंथों का भी प्रमाण ले लिया। तो व्याख्या तो ऐसा ही होता है, दूसरे जगह से रेफरेंस लिया ही जाता है। अब श्री प्राणनाथ जी जब ऐसा सुनते हैं, कुरान में हमारी बातें सारी लिखी हैं, न रही उठने की ताकत, इतना प्रसन्न हो जाते हैं और दिल में ऐसी चोट लगती है, वो तो खो जाते हैं, उस आनंद में डूब जाते हैं। उठने की ताकत नहीं रहती। ताकत मतलब कमजोरी की बात नहीं है, जैसे बहुत ज्यादा हंस हंस के गिर जाते हैं ना, वैसी हालत। बहुत ज्यादा प्रसन्न आनंद में डूब जाते हैं तो उठने की हिम्मत रहती नहीं। हुए अति खुशहाल, प्रसन्नता की बात है, शरीर शारीरिक कमजोरी की बात नहीं है। 3 रोज लग सेज से उठ ना सके तब, 3 दिन तक इतना प्रसन्न हो गए, सैया से उठ भी ना सके। सुनते रहे, एक खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ। तब यहां से सब सुंदर साथ को चिट्ठी लिखते हैं, ये शुभ संदेश देते हैं कि कुरान हदीसों में, तफसीर हुसैनी में हमारी ही बातें लिखी हैं। ये तो मोमिनो वारसी जाके हके पकड़े हाथ। सुंदर शाह जी, ये तो मोमिनों की वारसी हैं। कुरान हदीसों में जो बातें लिखी हैं उसके वारिस कौन है? मोमिन ब्रह्म आत्माएं। अहेल किताब कहा गया है, धर्म ग्रंथों के असली, समस्त धर्म ग्रंथों के वारिस है ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म मुनि मोमिन। कुरान के, बाइबल के, जम्बूर तौरेत के, सब के वारिस, वेदों के, शास्त्रों के, भागवत के, गीता के, समस्त धर्म ग्रंथों के असली वारिस कौन है? ब्रह्मात्माएं। देखिए यही, और अहल भागवत के भी वारिस हैं। आगे ना सब चीज का,
इस प्रकार अब सब सुंदर साथ को उदयपुर में, सूरत में, सब जगह चिट्ठी लिखते हैं, सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव के श्याम। ये प्रकरण सनंद में भी आता है, ये चौपाई लास्ट के प्रकरण में। हम पाती पढ़ी मोहम्मद की सब पाई हकीकत नाम। हमने मोहम्मद साहब का ग्रंथ कुरान पाक तफसीर हुसैनी पढ़ा है, और उसमें हमारी ही परम धाम की सारी बातें मैंने पाया है। अपने घर की इशारती और न समझे कोई। कुरान पाक में जो हमारे घर की परम धाम की अर्श आजम की बात लिखी है, वो हमारे सिवा अन्य कोई समझ सकता नहीं। उन इशारतों को, सांकेतिक बातों को कोई दूसरा समझ नहीं सकता है। और कोई तो समझे जो कोई दूसरा हो, परम धाम में हमारे सिवा तो कोई दूसरा है नहीं ना, तो हमारे सिवा कौन समझेगा। इन महत की पातियां पहुंचाई सब साथ, इस प्रकार से चिट्ठी लिख करके जगह जगह सब सुंदर साथ को खुशखबरी पहुंचाते हैं सुंदर साथ जी। अब इस समय दिल्ली में श्री प्राणनाथ जी थे, औरंगजेब को जागनी करने का, संदेश देने का, सत्य ज्ञान का, कयामत का, आखिरत का, इमाम मेहदी का संदेश देने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच में नौतनपुरी से बिहारी जी के 3 साथी आते हैं। उनका उद्देश्य क्या था? आए प्रमोदने किया, समझाने के लिए आए थे प्राणनाथ जी को। और प्राणनाथ जी से जुड़े हुए सुंदर साथ को क्या समझाने आए थे? कि बिहारी जी ही हमारे धाम के धनी हैं। देवचंद जी ने जितना ज्ञान दिया बस उनको मानना। ये प्रसंग सारा हम कल विस्तार से सुनेंगे सुंदर साथ जी। आज समय पूरा हो चुका है सुंदर साथ जी, तो आइए चौपाई दोहराते हैं। इन भांत की पातियां पातिया पहुंचाई सब साथ। पहुंचाई सब साथ। खुशहाली तिनको दीजियो, खुशहाली तिनको दीजियो। जो लड़त दज्जाल सो बाथ। तो लड़त दज्जाल सो बाथ। जो लड़त दज्जाल सो बाथ। जो लड़त दज्जाल सो बाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। ये सुंदर साथ जी, हम देख रहे हैं 2 दिन से जब से कत्ते पक्ष का ज्ञान श्रृंखला शुरू हुआ है, और बीच में हरिद्वार का भी कैसा था? पौराणिक वाला तो सरल था, लेकिन जो वैदिक मत वाले और 6 दर्शन वाली बातें थी वो भी थोड़ी कठिन लगी होंगी। और यहाँ तो कत्ते पक्ष की सारी बातें आपको, एक तो हो सकता है कि बहुत सारे सुंदर साथ पहली बार भी सुन रहे होंगे, तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा सुंदर साथ जी। समस्त धर्म ग्रंथों के वारिस ब्रह्म सृष्टि को वारिस कहा गया है सुंदर साथ जी। मैं तो अपना पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ, जो भी मैंने समझा है सारा ज्ञान आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में रखने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बाकी 30 दिन का खेल है सुंदर साथ जी, जो समझेंगे ध्यान देंगे उनके अपने फायदे के लिए है। उसके बाद तो फिर मैं भी स्वतंत्र, आप भी स्वतंत्र सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं यहाँ पर आदरणीय शीतल बहन सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धाम धनी का अर्जी गायन करने के लिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो देसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसे तुम जिद करो, मेरा तलब तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किस कहो पिया, तुम हो मेरी आस जी।
आसबिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। संविद पिया जी समरथ दिन रैन झत रोए रोय जी। जन्मांदी जो मैं होती पियास, तुम देखत कीजियो, जब तुम आई के दिखाओगे तब देखूंगी नैना बार जी। हे पुकार पिया सुन के अब, ढीला करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों की पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया, और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करू धनी, सबंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, कहा कहूँ किस बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुंदर साथ जी, अब कल सुबह चितौनी में मिलेंगे। तो कल सुबह का विषय क्षीर सागर रहेगा। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।